हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट दिस सेशन। प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए एंड जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट दिस सेशन। प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। बाकी अगेन रिपीट करता हूँ, सेशन बहुत देखे होंगे बट आज का सेशन आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है। लास्ट टू वेबिनार्स आपने देखे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बट आज का जो सेशन होने वाला है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। तो जल्दी जल्दी वीडियोस ऑन कर लीजिए अपनी अपनी। ओके, दैट्स ग्रेट। टुडे इज डे 3। ओके, ओके, डन। इफ माई वॉइस इज क्लियर प्लीज टाइप 1। टाइप 1 कर दीजिए अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। वाओ, great, great, great. Okay, so let's start with the session. I hope everyone is ready. Okay, so hello everyone, good evening. This side Manik Agarwal. So क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? For yes you have to use this and for no you have to use this. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इस वाले सेशन में हम बात कम ही करेंगे, है ना। ज्यादातर जो हम बात करेंगे वो हम चैट में या यस या नो करके करेंगे। एक बात बताओ, लास्ट 2 डेज के आपने सेशन देखे, आपने वेबिनार्स वगैरह अंडरस्टैंड किए, मुझे ये बताओ कितने लोगों को वैल्यू मिली? हाँ जी, वैल्यू कितने पर्सन को मिली लास्ट 2 डेज के अंदर? आपने देखा होगा जो चीजें हमने आपको सिखाई वो चीजें आपने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं देखी होंगी। एक बारी मैं आप सभी को तो पहले सलूट करना चाहता हूं। ओके, क्यों करना चाहता हूं पता है? बहुत सारे पर्सन ना, उनमें लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। ओके, मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा हूं मैंने देखे बहुत सारे पर्सन, इनफैक्ट पहले दिन आते हैं हम ऐसे कर देंगे, हम ये वो, अगले दिन दिखते ही नहीं। ओके, वो गरजने वाले बरसने वाले, वही वाली बात है। ओके, जो गरजते ज्यादा वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, है ना। तो सलूट है आप सभी को। पहले तो आप इस डे 3 के सेशन के अंदर हो। आज इस सेशन में क्या होने वाला है? आज के इस वेबिनार के अंदर आपको पहले तो मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसने मेरी क्या, हजारों लोगों की लाइफ चेंज किया। ओके, और उसके बाद मैं इनवाइट करूंगा अपने ग्रुप के डायमंड्स, मतलब ऐसे पर्सनैलिटीज को मैं इनवाइट करूंगा जो लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का, प्लस ऐसे पर्सनैलिटीज को मैं इनवाइट करूंगा जो आपको बताएंगे उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस है। ओके, सो जैसे कि आपको पता है मैं दुबई के अंदर हूँ, मैंने लास्ट 2 डेज के वेबिनार में बताया ही था आपको। ओके, एंड बुर्ज खलीफा भी दिखाई थी आपको, वो बैक में बुर्ज खलीफा है ना। सो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी डे 1 डे 2 में मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है जी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कोई भी काम करना है सबसे इंपॉर्टेंट होती है वाई। तो मैंने लास्ट 2 डेज के वेबिनार में आपको क्लियर कर दिया था काम क्यों करना है। देखो सिंपल, आपको पता है बाहर जो सिचुएशन चल रही है, पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, अनपढ़ भी 10 से 15,000 कमा रहा है। पढ़ा लिखा दिन में धक्के आके कमा रहा है, अनपढ़ रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कमा रहा है ना। और बाहर अब जॉब खत्म हो चुकी है, बाहर मार्केट में आज के में सब कुछ एआई से चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर हम आज भी चेंज ना हुए तो सिंपल है, वही है, जिंदगी जीने आए हैं, काटने नहीं आए। तो आज की जो स्टोरी है ना, ये स्विमिंग से रिलेटेड है। कितने लोगों को यहाँ पे स्विमिंग आती है? काफी सारे पर्सन को आती है। कितने लोगों को स्विमिंग नहीं आती? अच्छा, क्या आप में कभी डिजायर है स्विमिंग सीखने का? आया है, गुड। तो ये स्टोरी कुछ आपके जैसे पर्सन्स की है। ओके, तो क्या होता है, एक बार की बात है, 3 दोस्त होते हैं और तीनों दोस्त का ना बचपन से डिजायर होता है कि हमें ना स्विमिंग सीखनी है, बट बचपन में वो सीख नहीं पाते। ओके, काफी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, इश्यूज की वजह से वो सीख नहीं पाते। जब वो बड़े हो जाते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में पहुंच जाते हैं, जॉब वॉब करते होते हैं, तो एक सैटरडे की बात है, एक वीकेंड की बात है, वो सोचते हैं चलो आज स्विमिंग करने चलते हैं। ओके, तो 3 दोस्त होते हैं, जब वो स्विमिंग पूल पहुंचते हैं वो देखते हैं कि इस वीकेंड के कारण काफी रश है स्कूल के अंदर और काफी सारे लोग हैं जो शैलो वाटर में स्विम कर रहे हैं और जगह कम है वहां पे। तो वो डीप वाटर वाली साइड जाके बैठ जाते हैं। ओके, आपको पता है एक साइड शैलो होता है, एक साइड डीप होता है। तो जब वो डीप वाटर वाली साइड जाके बैठते हैं ना, वो देखते हैं बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, शैलो में भी कर रहे हैं, डीप में भी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। और पहला इंसान उठता है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, इसके बेसिस पे आज का सेशन है। पहला इंसान जैसे ही उठता है वो कहता है मैं तो स्विमिंग कर दूंगा, मैं तो आज मजे आ जाएंगे। वो डीप वाटर की तरफ जाता है एंड डीप वाटर के अंदर उसको स्विमिंग का ऐसे भी नहीं आता। डीप वाटर की तरफ जाता है एंड ना वो जंप करने लगा होता है, जैसे पूरा हम ना ऐसे डाइव करते हैं ना, पूरा वो डाइव करने ही लगा होता है। जैसे ही वो डाइव करने लगा था उसके माइंड में ना एक थॉट आता है, एक थॉट आता है। क्या आता है? कि अगर मैंने स्विमिंग पूल में छलांग मारी और अगर मैं डूब गया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सोच ने भाई उसको माइंड को पूरा पैरालाइज कर दिया, पूरे माइंड को पैरालाइज कर दिया कि नहीं 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 नहीं। एंड दैट पर्सन नेवर जंप्ड इन दैट वाटर। उसने जंप ही नहीं की, ये सोच सोच के कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। इस सोच ने उसके माइंड को इतना ज्यादा पैरालाइज कर दिया कि उस बंदे ने जंप ही नहीं की। मेरा क्वेश्चन है नंबर 1 आज के सेशन का, क्या ये रास्ता सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया? क्या सक्सेस मतलब सीख गया वो कि नहीं सीखा? सक्सेस की फेल? ऑब्वियसली फेलियर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो उसने जंप ही नहीं की। अगर जंप करता बात की बात है ना, हारता जीतता वो तो बात की बात है, बट उसने जंप ही नहीं की, पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी पता क्या होती है? हंसी आएगी आपको सुन के। दूसरी कैटेगरी में ना एक गोल्लू मुल्लू सा मोटा सा लड़का होता है, ओके, जो उसका दूसरा दोस्त होता है।
वो कहता है भाई स्विमिंग तो मैं ऐसे फोड़ूंगा, मैं कर लूंगा, मैं ये मैं वो, वही गर्जने बरसने वाली बात, मैं ठा ठा कर दूंगा ये वो पहले वाले की तरह नहीं किया उसने। ओके, ऐसा नहीं है कि वो जाके जंप नहीं किया, वो गया सीधा जाके जंप मारी उसने स्विमिंग पूल के डीप वाटर के अंदर। स्विमिंग का उसको एस भी नहीं आता था। जैसे ही वो गिरा ना, पहले तो पानी भी बाहर आया क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी था। ओके, तो अब क्या होगा, इमेजिन करो, मोटा सा लड़का, हाँ, पानी में गया, स्विमिंग का एस भी नहीं आता, डीप वाटर में गया वो भी। हाँ जी, क्या होगा, वही हुआ, वो डूब गया, वो डूब गया। है किया उसने, लोगों ने देखा कि भाई कुछ है पानी के अंदर, कुछ हो रहा है, उसने लोगों ने उसको बाहर निकाला। ओके, लोगों ने बाहर निकाल के पूछा भाई क्या हो गया, क्या मतलब तुझे नहीं आती तो तू मत कर यार ये वो। अब मुझे बताओ, ये रास्ता सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया? हाँ जी, ऑब्वियसली फेलियर की तरफ गया, है ना। अब जिंदगी में उससे कोई पूछेगा कि भाई तूने स्विमिंग की थी, बोलेगा हाँ यार मैंने भी की थी, बट मैं तो डूब गया था, कोई भी मत करना स्विमिंग, यही बोलेगा। बच्चे उसको कल को पूछेंगे पापा पापा स्विमिंग कैसी होती है, अच्छी होती है बुरी होती है, वो क्या बोलेगा, मत कर बच्चे, मैं डूब गया था, तेरा बाप मरते मरते बचा है, तू मत करना। बाप ने गलती किया कि वो तो ना बताएगा, बट ये बोला मरते मरते बचा है। अब मेरा क्वेश्चन है फिर से, सक्सेस की फेल, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, यस नो? ऑब्वियसली फेल। तीसरा जो बंदा होता है ना, वो थोड़ा सा समझदार होता है, ज्यादा वो भी नहीं होता, थोड़ा सा समझदार होता है। वो कहता है यार पहले वाले ने जंप नहीं मारी, दूसरे वाले ने जंप मारी, तो वो पूरा उसने अपना सिस्टम ही खराब कर लिया। वो कहता है कि डीप है एक शैलो है, वो सीधा जाता है और सीधा शैलो वाटर में जाके डाइव नहीं मारता, जंप करता है। मुझे बताओ क्या वो डूबेगा? उसके पैर नीचे लग गया, क्या वो डूबेगा, यस नो? फिर वो देखते शैलो वाटर के अंदर, ओके, एंड चेक करता है कि कोई मेंटोर है, कोई गाइड है। उसको एक गाइड मिलता है और वो उसको पूछता है कि मैं भी स्विमिंग सीखना चाहता हूं, प्लीज मुझे स्विमिंग सिखाओ। वो डीप वाटर में होता है, उसको बुलाता है, वो कहता है भले आज मैं, उसका नाम राहुल होता है लड़के का, राहुल को बोलता है राहुल भले आज मैं डीप वाटर में स्विमिंग कर रहा हूं, बट स्टार्टिंग मेरी भी शैलो से हुई थी, स्टार्टिंग मैंने भी शैलो से की थी, तो शैलो में काम कर, शैलो सीख। वो शैलो में काम करता है, सीखता है सीखता है सीखता है, एक दिन में सीख जाएगा, 2 दिन में सीख जाएगा, उसको पूरे 2 हफ्ते लगते हैं, पूरे 2 हफ्ते लगते हैं। क्या अब वो लड़का 2 हफ्ते बाद डीप वाटर में जाके स्विमिंग कर सकता है, यस नो? अब वो सीख चुका है, डीप वाटर में भी वो सीधा नहीं जाता, पाइप होती है ना, उसको पकड़ पकड़ के स्विमिंग करता है, प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिस करता है, सीखता है। उसका मेंटर बोलता है ऐसे नहीं करना, ऐसे कर, उसका मेंटर बोलता है ये नहीं करना, ये कर, बैक कर, फ्रंट कर, उसको मेंटर बोलता है ये वाली, सब सब सीखता है वो। अब वो सीख जाता है। क्या वो लड़का, अब राहुल, डीप वाटर, डीप वाटर छोड़ो, समुंदर में जाके स्विमिंग कर सकता है? हाँ जी, क्या राहुल अब समुंदर में जाके स्विमिंग कर सकता है? यस नो करके बताओ मुझे। ऑब्वियसली कर सकता है। अब मुझे आप ये बताइए कि कि ये रास्ता सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया? हाँ जी, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि ये जो रास्ता था ये सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया? हाँ जी, ऑब्वियसली सक्सेस की तरफ गया, है ना। अब राहुल चाहे तो वो जो पानी दिख रहा है नीचे, आपको दिख रहा है, हाँ, ये बुर्ज खलीफा पीछे है ना, तो अगर राहुल चाहे तो क्या राहुल, एक सेकेंड, हाँ जी, उस वाले पानी में जाके डाइव कर सकता है डीप वाटर के अंदर? यस नो? कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है। तो किसकी तरफ गया है रास्ता, सक्सेस की फेलियर? ऑब्वियसली सक्सेस। क्या सीखने को मिला स्टोरी से? हाँ जी, क्या सीखने को मिला? कि अगर सीखा जाए, सीख के कुछ किया जाए, है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है ना। ट्रेनिंग लेके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मॉरल क्या है, क्या हुआ, मतलब उस लड़के की सक्सेस क्यों हुई, क्यों वो सक्सेसफुल हुआ? हाँ साहिल, क्यों हुआ? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू यू वो सक्सेस क्यों हुआ? बिकॉज उसने सीखा सर, लर्निंग ली उसने पहले तो किससे मोस्ट सीखा? इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, उसने मेंटोर से सीखा। मेंटोर से सीखा। तो मेंटोर का होना जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटोर अगर खुद गड्ढे में गिरा है ना, तो वो अपने स्टूडेंट को गड्ढे में नहीं गिरने देता, वो अपने स्टूडेंट को बचाता है कि भाई मैं इस गड्ढे में गिरा था, तू नहीं गिरनेगा। मेंटोर। अब आप में से मुझे बताओ, आपने 2 दिन का सेशन लगाया, कितने लोगों को ये वेबिनार अटेंड करके, हमारा लाइफस्टाइल देख के, सब कुछ होके हुआ कि यार जब ये 20-23 साल के लौंडे ये जिंदगी में इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कितने लोगों के अंदर ये जिज्ञासा, होप, विजन, एक लाइट, मोमबत्ती की तरह लाइट, वो जागी। हम्म, अच्छा जागी, सच में जागी? एक मिनट में देखने दो, शक्ल देखने दो। हाय मैम, हेलो, हाय ब्रो, बड़े स्माइल हो, ठीक है, सॉरी टू से यार, अपोलोजाइज, दोनों कान पकड़ के। जितने पर्सन इस वेबिनार में देख रहे हैं,
100% में से 90% लोग फेल होंगे। सो सॉरी, आई अपोलोजाइज, बट 90% लोग आप में से फेल होंगे। सर कल तो बड़ी 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 बातें कर रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, परसों हमें आके आपने बुर्ज खलीफा दिखाया, दुबई दिखाया, हाँ, और बताया कि करोड़ों के फ्लैट में रह रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। आज आप बोल रहे हो फेल हो जाओगे। व्हाट इज दिस सर? पता है क्यों? पहली कैटेगरी, कोशिश करना, दो कैटेगरीज बताऊंगा उसमें बताना, अगर ये दो कैटेगरीज में नहीं है तो 10% हो, आप फेल नहीं हो, पास हो। फर्स्ट कैटेगरी इज 90% लोग इसलिए फेल होंगे क्योंकि वो पता क्या करेंगे, बिजनेस तो करना चाहेंगे, जिंदगी में कुछ बनना तो चाहेंगे, बट सलाह गलत लोगों से ले लेंगे, या फिर ये सोच लेंगे कि अगर मैंने बिजनेस कर लिया तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरे मम्मा क्या सोचेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, है ना, बोलते हैं ना, चार लोग क्या सोचेंगे। अगर तो आप ये मेंटेलिटी के हो, टाटा, बाय बाय, हाँ जी। बट इफ यू डोंट गिव अ डैश, हाँ जी, इफ यू डोंट गिव अ डैश एंड यू से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सोचना है सोचो, मैं तो बनूंगा, मैं तो करूंगा, ये वाली कैटेगरी वाले कितने हैं? हाँ, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 10% के लिए थोड़े से एलिजिबल हो गए हो। यार चार लोग क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता भाई, सच में बता रहा हूं। तुम कामयाब तो हो, तुम पैसा तो कमाओ, वो चार लोग आके बोलेंगे हमें भी बता दो, हमें भी करा दो। सच्ची बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी से बता रहा हूं। मेरे रिश्तेदारों के बच्चे पता क्या, मतलब रिश्तेदार पता क्या बोलते थे अपने बच्चों को, मानिक से दूर रहना। आज वो रिश्तेदार पता क्या बोलते हैं, बच्चे हमारे बेटे को भी बता दे, हमारे बेटे को भी सेट करा दे, कॉर्पोरेट में 15,000 की मरवा रहा है। हाँ जी, लिटरली यही होता है। 10-15 हजार की जॉब कर रहा है तू, यार लाखों करोड़ों में खेल रहा है, दुबई में फ्लैट लेके बैठा है, दुनिया घूम रहा है ना, पेरेंट्स को भी घुमा रहा है। एंड आई एम लाइक, उस टाइम पे आपने उन्हीं बच्चों को मना किया था, करवा लेते स्टार्ट, साथ बैठे होते, है ना। सेकंड कैटेगरी, सर बिजनेस तो करना है बट बिना सीखे समझे कर लिया, या फिर सलाह ले ली उन लोगों से जिन्होंने खुद कुछ नहीं उखाड़ा जिंदगी के अंदर। अब एक लड़का मिला था, है ना, वो कहता सर मेरे मामे के, चाचे के, पापा के, दादे के मैंने, है ना, बुआ के लड़के, पूरा पता नहीं कौन सा खानदान गिनाया उसने, सर उसने भी बिजनेस किया था, वो फेल हो गया, सर मैं तो नहीं फेल होऊंगा। भाई एक बात बताओ माय डियर, पांचों उंगली एक बराबर होती है? हम्म। कल मैंने कैप वाला एग्जांपल दिया था, 95 5% लोगों के पास 5% पैसा क्यों है? क्यों है 5% लोगों के पास 95% पैसा क्यों है? 5% लोगों के पास दुनिया में 95% पैसा है। सोच, कहते छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती इंसान को, कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अब दूसरी कैटेगरी में जो लड़का होता है ना, वो क्या किया था उसने, बिना सोचे समझे छलांग मार दी थी, फेल हो गया। अब यहाँ पे कितने परसेंट ऐसे हैं कि सर हम बिजनेस तो करेंगे बट सीख के करेंगे, मेंटोर का हाथ पकड़ के करेंगे, ये सोच के नहीं करेंगे आज आए हैं आज ही बन जाए। यार मैं आज करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, नो शो ऑफ, ट्रुथ है, बट मैं किस घर से निकला हूं, हाँ जी, किस फैमिली से निकला हूं, मेरा बैकग्राउंड देखा है, मेरा स्ट्रगल देखा है, मेरा प्रेजेंट मत देखो, मेरा पास्ट देखो। मैं सोच लेता यार पहले साल ही की मैं बन जाऊंगा, भाई नहीं होता ना, पता नहीं मैं कहां होता। सिंपल चीज मेरे को बताओ, कितने लोग अब यहाँ पे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम सीख के करेंगे, समझ के करेंगे, पूरा लर्निंग के साथ करेंगे एंड हम बन के दिखाएंगे। हाँ जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू ऑल आर इन 10%। ओए सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी हमें, चलो कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ यू डोंट गिव अ डैश, if you don't give a dash to the society, to the people, to everyone, that's what a real businessman is. सुनो सबकी, करो अपनी, दैट्स द रियल बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमैन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि थर्ड कैटेगरी आपके लिए बनी है, ये उन लोगों के लिए कैटेगरी है जो कह रहे हैं कि सर हम सीखेंगे बट एक मेंटोर से सीखेंगे। मेंटोर बोलेगा 6 महीने लगेंगे, हम 6 महीने तक लगेंगे, 1 साल बोलेगा 1 साल तक लगेंगे, जहां बोलेगा जैसे बोलेगा हम काम करेंगे और बन के दिखाएंगे। क्योंकि मेंटोर अगर आपको मिल रहा है ना, तो डियर आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ करने वाला, और अगर मेंटोर नहीं मिल रहा तो सिंपल है, आप लाइफ में वहीं रह जाओगे जहां पे आप थे। तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, क्या मैं एक सही मेंटर हूं कि नहीं, क्या मैं आपके लिए सही मेंटर बन सकता हूं कि नहीं। 2 दिन में देख लिया आपने, आज तीसरा दिन है एंड मैंने आपके दिमाग के ना वो उठा दिए हैं, ढक्कन खोल दिए हैं, 3 दिन के अंदर खोल दिए हैं। सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं?
3 दिन के अंदर जो आपको सिखा दिया, आप खुद बताओ कौन सा स्कूल कॉलेज सिखाता है? वो भी छोड़ो, कौन सा 22 साल का लड़का इतना कमा रहा है बाहर? कौन सा 22 साल का लड़का दुबई के अंदर फ्लैट लेके बैठा है? कौन सा 22 साल का लड़का पूरी अपनी फैमिली को घुमा रहा है, गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, हैरियर, थार ले चुका है? हाँ जी। तो क्या मैं एक सही मेंटर बन सकता हूं आपके लिए? ऑब्वियसली। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं अपने ग्रुप के डायमंड क्रीम। यार मेरे पास बहुत सारे पर्सन है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर मैं चाहूं ना तो अभी इस वेबिनार में हजारों लोगों को इनवाइट कर सकता हूं। मैंने हजारों नहीं, लाखों लोगों को कामयाब किया। लाखों, बहुत बड़ी बात होती है लाखों कहना। लाखों कहना बहुत बड़ी बात होती है। तो लाखों लोगों को अगर मैंने कामयाब किया है तो सिंपल कह रहा हूं कि तुम्हें भी कर सकता हूं। बट द थिंग इज आई नीड दैट जिगरा। डू यू हैव दैट जिगरा इन यू? डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू? वाओ। तो पहले नंबर पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक ऐसे लड़के को, भाई रोना आ जाता है मुझे कभी कभी देख के उसको, लिटरली मैं इमोशनल ना हो जाऊं। एक ऐसे लड़के को जो भाई मतलब घर भी नहीं था यार उसके पास, मतलब घर भी नहीं था। वो बंदा कहां से उठा है, छत तक नहीं थी उसके घर के ऊपर। वो बंदा आज अपने गांव के अंदर सबसे महंगी कोठी, सबसे महंगे घर के अंदर रह रहा है। कितने साल? 10 साल भाई, 2.5 साल। 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद भी ना 10,000 का चमचा दिया जाता है, ये लो चमनप्राश खा लो। वो बंदा 2.5 साल के अंदर भाई करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बन गया, करोड़ों लोगों की, अपनी सिटी का, अपनी सिटी का इंस्पिरेशन है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा पहले नंबर पे अभिषेक उतारने को, राइट ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र। हाय अभिषेक, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। अरे भाई यू आर माय जान, लिटरली। थैंक यू सो मच भाई सर, थैंक तू यू सो बंदा मच। जो है ना, सलूट है तुझे। थैंक यू सो मच सर। भाई ये बंदा जो है ना अभिषेक, मैं फैन हूं उस बंदे का। अगर थोड़ा सा भी इसका बैकग्राउंड देखोगे ना, तुम्हें रोना आ जाएगा। भाई पूरे साल की क्या तनख्वाह थी तुम्हारी घर की? पूरे साल की? 50,000 रुपए। हाँ 50,000। जी। 50,000 रुपए। पूरे साल की इस बंदे की, पूरी फैमिली की आमदन 50,000 थी। महीने का कैलकुलेट कर लो कितना बना महीने का। हाँ जी, 50,000 डिवाइडेड बाय 12। ओ माई गॉड, 4,000 रुपए में ये घर चलता था। 4-5,000 रुपए। बिल्कुल सही। 4,000 रुपए में। अभिषेक मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज यार ऑडियंस को अपना घर दिखा दो एक बारी, कहाँ से आप उठे। हाँ जी, मजा आ जाएगा लिटरली भाई, मेरे को रोना आ जाता है। हाँ बिल्कुल जी, सर, डेफिनेटली। मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जाऊंगा सर। या डेफिनेटली ब्रो, गो फॉर इट। तो सबसे मेन चीज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस मीटिंग को भी अटेंड करें। सबसे मेन रीजन जो मेरा इस इंडस्ट्री में आने का यही था कि देखो हर किसी को लगता है कि अपने पास एक अच्छा घर हो। ठीक है, सर ने ऑलरेडी बता दिया कि मेरे पास घर नहीं था और मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। अब मुझे भी लगता था कि मेरे पास भी एक अच्छा घर होना चाहिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ने ऑलरेडी मेरे बारे में बता दिया कि मैं कहाँ से उठा था और आज कहाँ पहुंचा। सबसे मेन चीज आप सबको दिख रहा हूँ कि मेरा घर है। ठीक है, जिस घर से मैं निकला हूँ ये मेरा घर है। जो मेरा फर्स्ट ड्रीम था, मतलब फर्स्ट मेरा एक टारगेट था इस इंडस्ट्री से, अगर कल जाकर मैं एक अच्छा इनकम जनरेट करता तो पहले मैं मेरा घर बनाऊंगा। और मैंने प्रूव करके दिखाया इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिस प्लेटफॉर्म में अभी आप आ चुके हो। देखो मेरा आप सबको दिखाने का मतलब है कि देखो ये ऐसा घर था मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था, और जब हम पढ़ाई करते थे। ठीक है, जब हम पढ़ाई करते थे, जब बारिश के दिन होते थे तो घर में ना सोने के लिए जगह भी नहीं होती थी। ठीक है, आप देख रहे होंगे साइड में हमने टीन डाली, वहां पर भी मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, हमारे पास पैसे भी नहीं थे टीन डालने के लिए सभी जगह पर, बस एक टीन ला के डाल दिया कि वहां पर पानी ना गिरे, ताकि वहां पर मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिले। ये मेरे पेरेंट्स का कहना था। बट राइट नाउ आप सभी ये सामने भी देख सकते हो, जो चूल्हे में जलाया जाता ना, जो चूल्हे में जलाया जाता है, जो लगाया जाता है, वो मेरे घर में के सामने लगाया गया था। क्यों? पैसा ना होने की वजह से, कि घर अच्छा रहे, सही रहे। क्योंकि कब तक घर वालों को कभी ना ताने मिलते थे, बहुत सारे लोगों के घर होंगे इस टाइम, घर वालों को कभी ताने मिलते, जब कोई मेहमान आते तो घर में ना झुक के जाना पड़ता था, क्योंकि वहां पर टीन लगी हुई थी। तो बोलते कि अरे आपके घर में तो झुक के जाना पड़ता है, तो मम्मी पापा को बुरा लगता था। तो मम्मी पापा को देख के फिर मुझे बुरा लगता था कि यार ऐसा क्या करूं मैं कि जिसके थ्रू मेरे घर में पैसा है, मैं एक ऐसा घर बनाऊं कि जो लोग हमें बोले ना। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इतना वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे पास मिला है, जिसके थ्रू मैंने इसी इंडस्ट्री में, इसी प्लेटफॉर्म में वर्क करके, मैंने बताना चाहता हूँ सिर्फ गांव में, ठीक है, मैंने करोड़ों का घर बना चुका हूँ। ठीक, अरे उसी जगह पर, उस जगह को सारा तोड़ के, सारा पुराना घर तोड़ के वैसी जगह पर मैंने एक नया घर बनाया। ठीक है, अब सारा पूरा घर कंप्लीट प्रोसेस हो गया, और ये पूरा 5,000 स्क्वायर फीट में। ठीक है, और आप सभी ऊपर देख रहे हैं मेरा ऑफिस है, जहां से मैं राइट नाउ मीटिंग लगा रहा हूँ, जहां से मैं आप सबको दिख रहा हूँ। ठीक है, उसको बताने का ये मतलब है कि देखो सब कुछ पॉसिबल है, बस हमारे खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। क्योंकि देखो अभी राइट नाउ आप, अभी आपके पास क्या है ये आपको पता है, मेरे पास क्या था वो मुझे पता है। अगर आज हमने डिसीजन ले लिया, ठीक है, आज हमने डिसीजन ले लिया, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में
आप भी ऐसे बन सकते हो, बट उसके लिए सर आप इंटरनेशनल गए, support है। आपने मुझे बताया था जब हम साउथ अफ्रीका थे, आपने बिल्कुल। बताया था कि मैं अपने परिवार का और अपने गांव का पहला बंदा हूं जो साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई यार बट पहला, बट और वो सारा पॉसिबल हुआ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू। अगर मैं भाई तुमने बताया कनेक्टिविटी कि तुम्हारे मंथली इनकम घर की 4,000 थी, बिल्कुल। हाँ, और आज मंथली इनकम आपकी अकेले की कितनी है? अब जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी घर की इनकम सिर्फ 4-5 हजार की बराबर थी, बट आज राइट नाउ इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सिर्फ 2.5-3 साल के अंदर मैंने इनकम को क्रॉस किया 5 to 6 लाख पर मंथ। अरे वाह, गजब, 6 लाख रुपए महीने का कमा रहा है ये बंदा, कितनी उम्र में? जस्ट एट द एज ऑफ 21। अरे भाई साहब 21, आप सोचो इस उम्र में ना लोगों को यही नहीं पता होता, हाँ जी, कि मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना है, आर्ट्स रखनी है, कॉमर्स रखना है, और ये बंदा 21 साल की उम्र के अंदर ये बंदा लाखों में खेल रहा है। और अभी भी सर मेरे आपने सर गाड़ी ली ना, थी कोई? मैं बताना चाहता हूँ सर, अभी भी मेरे जो क्लासमेट है अभी भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन सही ही में कर रहे हैं। भाई आपने गाड़ी भी ली थी एक? बिल्कुल सर, सर दिखाओ यार प्लीज यार। बिल्कुल 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 दिखा दो। मैं, एक टारगेट था कि इस इंडस्ट्री में जब आया तो कुछ एक गाड़ी लूंगा अपने फैमिली को, और एक गांव में, ठीक है, सर को भी मैंने दिखाया था कि एक गांव में किसी के पास नहीं है, और गांव में तो वो दूर की बात है, एरिया में भी नहीं है। ठीक है, मैं एक ऐसा पहला पर्सन हूँ जो पूरे गांव में मैंने न्यू कार खरीदी है खुद के दम पर, सेल्फ अर्न, और जो वो भी मेरे गांव एक्सयूवी, किसी आदमी ने भी भाई नहीं खरीदी मारुति हुई। नहीं है, एक्सयूवी 700। 120-700 बिल्कुल। वाह, सर एक बार थोड़ा फॉरवर्ड करके ना सारा दिखा दो, मेरे को सारा देखना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, इसलिए किया था कि मैं घर वालों को कुछ दे सकूं। देखो हर कोई, अभी यहाँ पर जो आप सबने स्टार्ट किया, अब देखो हर किसी का माइंड छोड़ता है कि मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, मतलब आईफोन होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी तो मैं, देखो मैंने उस टाइम मेरा एक ड्रीम था कि मैं बुलेट लूं, बट घर का काम स्टार्ट ना होने की वजह से घर वाले, पापा ने बोला, क्योंकि पापा को पता नहीं कि यहाँ पर कितना पैसा मिलता है, कैसा मिलता है, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, इतना पैसा हमने नहीं लगाना, उतना पैसा हमने एजुकेशन अपने घर पर लगाना है। ठीक है, घर बनाना है तो एक छोटी मोटी गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम गाड़ी भी नहीं थी, तो एक पापा के कहने पर फिर मैंने एक एक्टिवा ले ली थी, ताकि उनके लिए इजी हो जाए, बाहर हाँ, जाने के लिए, खेत जाने के लिए, कोई दूसरे जगह मतलब पर इस जाना। बंदे ने आईफोन, मैकबुक, मतलब छोटे छोटे जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो सब तो बिल्कुल पहले साल में ही पूरे कर लिए। बिल्कुल हाँ सर। जी। सर आगे फोटो दिखा दो मुझे, फॉरेन वाली दिखाओ, अरे वाह। हाँ, ये फर्स्ट टूर था मेरा, जो इंटरनेशनल टूर था, जो मैं आप ही के साथ गया था साउथ अफ्रीका। और सर ने ऑलरेडी आप सबको बता दिया कि मैं गांव का एक ऐसा पहला पर्सन था, ठीक है, शायद आप भी आने वाले टाइम में आपके गांव के पहले पर्सन हो सकते हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, अगर आप विलेज से बिलोंग करते, कहीं भाई से ये बंदे ने ना फॉरेवर में आने के बाद पासपोर्ट बनाया था, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पासपोर्ट भी नहीं होगा जिनके पास। ओके, बिल्कुल। तो भाई बनवा लो, क्योंकि आप अब गेम चेंजर का पार्ट हो, मेरी छत्र छाया में आ गए हो, और मैं ये तो भाई आपका, हूँ घूमने का, मेरे अंदर कीड़ा। ओके जी, तो ये कीड़ा जाएगा आपके अंदर, ऐसे मारूंगा, और आप भी इतना घूमोगे और दुनिया को एंजॉय करोगे कि यू विल बी लाइक, फाड़ दो भाई, घूमो फिरो ऐश करो। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सुपर सो यार मच, भाई, थैंक यू सो मच सर। मजेदार स्टोरी है भाई, मजेदार, और स्ट्रगल दिखता है यार, स्ट्रगल दिखता है इस बंदे का कि भाई कहाँ से उठा है, कहाँ से, एंड उठ के कहाँ आया। ओके, तो नेक्स्ट नंबर पे मैं इनवाइट करना सो मच चाहूंगा, सर। हमारे साथ एक फीमेल पार्टनर भी है। ओके, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा। ओके, तो काफी सारे पर्सन यहाँ पे सोचते हैं कि हाउस वाइफ ही बिजनेस नहीं कर सकती, हमारे साथ बहुत सारे हाउस वाइफ कनेक्टेड हैं, तो हाउस वाइफ्स भी बिजनेस कर रही हैं, धमाल मचा रही हैं। तो हमारे साथ है यहाँ पे साइमा मैम। सो हाय साइमा, हाउ आर यू? Hello, sir. Very good evening. How are you? How's everybody? आई एम सुपर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंजॉइंग माय छोटी मोटी लाइफ। सर, आपकी अगर छोटी मोटी लाइफ है तो हमारी तो अभी उस छोटी मोटी लाइफ का एक पार्ट है जो बड़ी होने वाली है और बहुत बड़ी होने वाली है। डेफिनेटली डेफिनेटली, साइमा यू आर अ हाउसवाइफ। Yes, sir. Saima, there are so many people around in this webinar around the globe watching us live right now. So Saima, उन हाउसवाइफ्स को आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं यहाँ पे। देखिए, मैं हाउस वाइफ्स को ये कहना चाहूंगी दैट बीइंग अ होम मेकर इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ बिग टास्क। लेकिन आप जैसी मल्टीटास्किंग लेडीज ही इस प्लेटफॉर्म के लिए बनी है जो सिंगल टास्किंग मेन एंड वुमेन को बीट कर सकती है, बिकॉज द लीडिंग लेडी इन एफएलपी इज ऑल्सो अ होम मेकर, मिस होनामी। Wow, you are एंड right. वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, एंड शी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स दिस प्लेटफॉर्म इज सो अमेजिंग। ये इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है कि आपको यहाँ पे मोटिवेशन की कमी नहीं मिलेगी, ऐसे अपलाइंस, ऐसे मेंटोर्स मिलेंगे आपको कि कब आप 6 फिगर 7 फिगर टच कर जाएंगे आपको खुद नहीं रियलाइज होगा कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है। तो यार साइमा, मैं पूछ रहा था कि आपने बोला था कि आपके जो हस्बैंड है स्टार्टिंग के अंदर देवर ही वाज वेरी नेगेटिव, उसने आपको मना भी किया था उन्होंने कि ये बिजनेस नहीं करना। हाउ इज ही टुडे? यस, एब्सोल्युटली। स्टार्टिंग में बहुत नेगेटिविटी हुई थी, बहुत ज्यादा टिप्स हुए थे,
मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें चलती नहीं है, बहुत नेगेटिविज्म आया, बहुत मना किया गया कि तुम नहीं कर पाओगी, जो कर रही हो चुपचाप बैठ के करो। ये सब ऐसे ही होता है, टाइमली लाइमलाइट के लिए होता है। लेकिन आज टुडे आई एम अर्निंग मोर देन हिम, आई एम अर्निंग अ 6 फिगर इनकम, 7 फिगर इनकम। और आज जो मेरी रिस्पेक्ट है मेरे फैमिली में, इवन छोटी छोटी डिसीजन से लेके बड़े बड़े डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन मुझसे पूछ के लिए जाते हैं मेरे फैमिली में। एक फैमिली में फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है जो फाइनेंस में ज्यादा आगे रहते हैं। एक ये हर फैमिली का कल्चर होता है। सो आई एम सास वेरी वगैरह प्राउड सब टू आज से पूरी मतलब पूरी आपकी इज्जत है, मायकेदार है ना, हर जगह पूरा। हर और वो जगह। बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली बढ़ेगी, जब आप लाखों में कमा रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली होगा। और मैम कितने साल लगे, 10 साल लगे, 5 साल लगे, कितना साल लगे? नॉट इवन अ ईयर, नॉट नॉट इवन। इवन अ ईयर। तो आज अगर ये हाउस वाइफ हमारे साथ स्टार्ट कर रही है, कनेक्ट हो गए, तो ये कहाँ पहुंचेंगे अगले 6 मंथ्स में? अगले 6 मंथ्स में अनदर कंट्री मे बी, इंशाल्लाह। वाह वाह, डेफिनेटली। डेफिनेटली मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, सो साइमा जी की एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि आज घर में छोटी छोटी सलाह भी मेरे से ली जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अ ग्रेट पार्टनर ऑल द वे फ्रॉम बिहार, मिस्टर अमन नायक। यार ये बंदा शेफ था, शेफ समझ लो, ये बंदा शेफ था। ओके, एक टाइम पे, एंड ही यूज्ड टू डू कुकिंग इन सम 5 स्टार होटल इन गोवा, एंड टुडे इस बंदे ने अपने घर में कुक रखा है ना। तो यार अमन, प्लीज आप कर सकते हो शेयर यार हाय सर, अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा सर ने आपको बताया, देखो मुझे अपनी लाइफ में कोई गोल नहीं पता था, क्योंकि मैं एक वैसा फैमिली से पढ़ा लिखा हूँ जिसमें मेरे पापा ने एक ही चीज सिखाया, बेटा अच्छा कॉलेज लो, अच्छे कॉलेज से एडमिशन लोगे, अच्छा जॉब मिलेगा, तुम्हारी लाइफ सेटल है। सर मैंने एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, हजारों कॉलेज होते हैं होटल मैनेजमेंट के, तो मेरा कॉलेज का रैंक टॉप 10 में 7th रैंक पे था, बिकॉज मैं पढ़ने में अच्छा इतना था। पढ़ लिखा आपने, पढ़ाई की? एग्जैक्टली सर। तो मैंने 7th रैंक में जब कॉलेज में एडमिशन लिया, हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है, इतना अच्छा कॉलेज मिला है तो आपकी लाइफ सेटल है, आपको अच्छी 60-70 हजार रुपए की जॉब इजीली मिलेगी। लेकिन सर जब मुझे मेरा इंटरव्यू हो रहा था और मैं इंटरव्यू फेस करने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, उसमें जो सैलरी अमाउंट थी वो सिर्फ 11,000 रुपए था। ओ माय गॉड, राइट, और वो 11,000 लाख रुपए लगाने के बाद भी आपको 11,000 मिल रहा था? एग्जैक्टली सर। और वो अमाउंट मैं अपने फादर को बोल नहीं पा रहा था कि पेरेंट्स मेरे क्या सोचेंगे, जिसने एजुकेशन लोन लेके अपने बेटे को पढ़ाया, उसके बेटे की सैलरी फर्स्ट महीने की 11,000 रुपए लगी, और जिस होटल में जॉब लगी वो वन ऑफ द बेस्ट होटल अराउंड द वर्ल्ड। रशियन मैगजीन के अकॉर्डिंग वो दुनिया का 23वां सबसे अच्छा होटल है, द लीला गोवा रिजॉर्ट, जिसमें आज मैं शेफ काम कर रहा था। राइट, तो बस मुझे वो चीज मतलब समझ भाई में स्ट्रगल बहुत है बाहर, इतना पढ़ लिख के भी बहुत। नौकरी नहीं मिल पा रही, और मिल भी रही है तो 10-15 हजार की। एग्जैक्टली सर, है ना, 14 रहना 14 घंटे खाना हम काम पीना करते। कहाँ मैनेज होगा यार, है एग्जैक्टली। ना। तो आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया? एग्जैक्टली सर, मैं जैसे बाकी सारे लोग आते हैं, मैंने भी आपका फॉर्म फिलअप करा, मुझे कॉल आया। पहले तो सर बहुत डाउट था, होगा नहीं होगा, भाई बंदा मेरे से कम पढ़ा लिखा है, जो लिटरली मैंने सोचा बंदा मेरे से कम पढ़ा लिखा है बट इतना कैसे कमा रहा। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, जो आपने सेशन में बोलते हो कि अगर आपके पास एक राइट मेंटोर है, राइट इन्वायरमेंट है, राइट प्लेटफॉर्म है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो सर मैंने वो डिसीजन लिया, इंस्टेंट डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आज मैं लाइफ में वो सारी चीजें कर पा रहा हूँ जो हर यूथ अपनी लाइफ में करने को सोचता है। मैंने घर बनाया, कार ली, जस्ट लाइक सर, जो सर ने आपको दिखाया अभी से बताने सर ने। आई बाउट माई ओन कार XUV 700 ऑल्सो, एंड राइट नाउ आई अर्निंग अ वेरी गुड इनकम जस्ट बिकॉज ऑफ मानिक सर एंड दिस प्लेटफॉर्म। वाओ 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 अमन, वाओ। आज कितना कमा रहे हो महीने का? हाँ, सर एग्जैक्टली 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। अरे वाह, जितना मतलब पूरे साल में कमा, नहीं साल में भी नहीं कमाते, 2 डबल। साल में कमाते थे, उतना पे आज एग्जैक्टली, महीने में कमा रहे हो। और 11-11 15-15 हजार तो शायद टैक्स ही दे रहे हो, शायद ज्यादा ही दे रहे होंगे। एग्जैक्टली, उससे ज्यादा टैक्स जा रही है अरे सर। वाह जी, वाह वाह वाह। कितना एक्सपीरियंस था आपको वहां का? सर मैंने सिर्फ 1 साल जॉब करी होटल में, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, आज मुझे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद सर बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री को छोड़ के जो मेरे से कनेक्टेड थे वो भी यहाँ आ रहे हैं, एंड दे आर लाइक सेइंग कि यार भाई तू कर रहा है ना, हम भी आ रहे हैं। और देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स जो मेरे साथ कनेक्ट होकर ये काम को कर रहे अरे वाह हैं, वाह जस्ट वाह। बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू That's सर। great. अब एक और स्टूडेंट है मेरे साथ, वो एलन में पढ़ता था। ओके, मतलब एलन के अंदर पढ़ता था, एंड पढ़ते पढ़ते उसको बिजनेस मिला। ओके, एंड आज वो बंदा भी भाई क्रीटा चला रहा है, ठीक है। तो मेरे जितने भी ये बच्चे हैं ना, मतलब छोटे छोटे हैं अभी 20-21 साल के, ये सब गाड़ियां लेके बैठे हैं। ओके, तो मेरे साथ है मिस्टर अभिजीत 9, क्यूट बॉय। ओके, इसको टेडीज का बहुत शौक है, ठीक है जी। भले लाखों में खेल रहा है, लाखों में कमा रहा है, बट बच्चा है अभी हमारा। ओके जी। तो अभिजीत नायन, क्या हाल चाल है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अरे अभिजीत भाई, एलन में पढ़ते थे आप, है ना? जी सर, बिल्कुल एलन कोटा बढ़िया चल राजस्थान। रही थी जिंदगी, यहाँ क्यों आ गए? सर वहां पे क्या था, कंपटीशन इतनी बहुत ज्यादा थी और सिलेक्शन का रेशियो बिल्कुल 1% का था, और यही अच्छा। चीज हर साल होते चली जा रही है। अभी रिसेंटली
जो कर रहा है नीट एग्जामिनेशन वगैरह, 30 लाख हम्म। लोग फॉर्म फिल करते हैं और सिलेक्शन प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके 1 लाख लोगों का ही होता है। तो ओवरऑल हर एक अच्छा। स्टूडेंट को अपना पता होता है कि भाई सिलेक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो एक बैकअप ऑप्शन ढूंढते हैं। और इनिशियली जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, इतना ज्यादा निगेटिव, आपसे शायद मेरे पेरेंट्स की बात भी हुई थी, वो पूरा बोल भी रहे थे। हाँ भाई भाई भाई, लोग, इसकी मम्मी ने मेरे को बोला कि नहीं कराएंगे, हम जो करना है कर लो, हम नहीं कराएंगे। मैंने कहा अभिजीत भाई तेरी लाइफ है, तुझे पता है भाई वहां पे क्या मिलने वाला है, मजदूरी है। ओके, लाखों में कोई एक जाके बनता है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, लाखों ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई 50,000 बनते हैं। बिल्कुल सर, आपका सर ओके। वो लाइन मुझे याद आ गया था कि आपने बताया था पंखा चल रहा है, हवा देगी, चाहे वो धीरे चले, वो स्लो या फिर फास्ट चले। और वही चीज को मम्मी ने रख लिया था, फिर बोला चलो एक बार मौका देकर देखते हैं, और उसकी वजह से आकर के इंटरनेशनल ट्रिप भी हुए, मम्मी पापा भी घूमे फॉरएवर की तरफ से, और फिर कार वगैरह सब परचेज किए, तो वो चीज को लगा कि हाँ एक बहुत अच्छा मिला है प्लेटफॉर्म। अरे वाह जी, वाह वाह वाह। इस बंदे के पेरेंट्स ने जब गाड़ी ली थी ना, तो पूरे मोहल्ले में चीख चीख के बताया था कि मेरे लौंडे ने गाड़ी ली है ना। वही पापा वही मम्मा जो एक टाइम पे बोलते थे, नेगेटिव करते थे, वही पेरेंट्स। एक और स्टोरी है पेरेंट्स के ऊपर, एक और लड़की को बुलाना चाहो। अमन, अपने अभिजीत कितना कमा रहे हो महीने का? हाँ, 10,000 15,000 कितना कमा रहे हो? दोनों हाँ सर जी, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ। 2 से 2.5 लाख रुपया। और क्या क्या एज क्या आपकी? सर अभी जस्ट 21 हुई है, 22 में भी अरे एंट्री। वाह, 21। हाँ, क्यूट बॉय, 21। नाइस नाइस नाइस। सो सना मैम है हमारे साथ। इनकी मम्मी से मैंने बात की थी जब इनका लेवल होना था, स्टार्ट करना था इन्होंने, और कुछ हुआ था दैट टाइम, ठीक है जी। तो यार यही बताएंगी, बहुत डेडिकेटेड लड़की है ये, ठीक है जी। एंड लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ अचीव करेगी ये। सो हाय सना, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। इंडिया में तो शाम हो रही है ना अभी। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पे इवनिंग है। आप तो या दुबई में है। तो मेरी जर्नी आपको तो बहुत अच्छे से पता है। तो मेरे पेरेंट्स ने, जैसे बेसिकली होता है इंडियन मेंटालिटी की, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यूपी में एक ही माइंडसेट दिया जाता है, ठीक है, कि स्टडी कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, एंड मैक्सिमम इससे ज्यादा कुछ करना है तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो। जो माइंडसेट मुझे स्टार्टिंग से दिया गया था, अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको एमबीए बीबीए कर दिया जाएगा, बस इतना। तो मेरा माइंडसेट भी वही था, गवर्नमेंट जॉब वाला था। बट इसी बीच मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू सर की प्रोफाइल मिली, आई फिल द फॉर्म, एंड मैंने ये देखा कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बट एक ऐसा पर्सन है जो मेरी ही एज का है, ठीक है, सेम एज के है, बट वो लैक्स के अंदर अर्न कर रहे हैं। एंड मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोचिंग से घर, घर से कॉलेज, बस मेरी लाइफ इतनी है, बट इस पर्सन की लाइफ क्या है, कभी दुबई, कभी थाईलैंड, कभी। तो मेरे बस यही आया माइंड में कि इफ ही कैन डू देन व्हाई आई कांट। सो जर्नी ऐसी है। घर पे शेयर किया इंडियन मेंटालिटी कि लड़कियों को कुछ नहीं करना है, या ये सब चीजें गलत होती हैं, फेक होती हैं, कुछ नहीं मिलता इसमें, गवर्नमेंट जॉब में ही सब कुछ रखा है। ऑल्दो वहां पे भी, जैसे आपको पता होगा, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, और 2023 के अंदर अप्रॉक्स 13 से 14 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे थे, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने का मौका मिला। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो आपको पता होगा 1000 के 100 में से सिलेक्शन होते हैं, ठीक। तो मेरे पेरेंट मुझे 10 साल प्रिपरेशन के लिए देने को तैयार थे, लेकिन इस चीज के लिए कि नहीं, कि तुम अपने कॉलेज के साथ कुछ नया सीख पाओ। ओके, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। बट आज क्या सिचुएशन है घर में, मैं आज की जानना चाहता हूँ। हाँ आज जी। की सिचुएशन ऐसी है कि पहले टाइम पे उनको लगता था कि अरे ये बच्ची, इसको कुछ नहीं पता, इसने लाइफ नहीं देखी है, बट अब उनको लगता है कि कुछ भी डिसीजन करना है सना से पूछो, कुछ भी करना है सना से पूछो, बिकॉज इस ये कर रही है, ये कर रही है। जहां पे पेरेंट को लगता था कि भाई वो 25 26 कभी होगी, तब कभी सेटल होगी, आज इतनी यंग एज के अंदर लैक्स ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं। कोई भी आता है, हर एक को एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ मेरी बेटी है। एंड मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंटली यहाँ पे मैं एक बात और बता देना चाहूंगी, लाइक फॉरएवर में वर्क करते करते, ट्रेनिंग लेते लेते, कंपनी ने मुझे यहाँ पे नेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर सर्टिफिकेट भी दिया, ठीक है, जो बाहर लेने के लिए मुझे लैक्स ऑफ इन्वेस्ट करना पड़ता, एंड इसके साथ साथ मेरे सालों लगते, बट ये सारा कुछ इट्स ऑल फॉरएवर में पावर ऑफ आके मुझे बिगिनर्स मिला। ग्रुप। बिल्कुल। तो मैं सर यहाँ पे 1 मिनट दिखाना चाहूंगी बिगिनर ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन विद वन स्लाइड। सो मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए। श्योर मैम, श्योर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। सो गाइस जस्ट चेक इट आउट व्हाट शी इज गोइंग टू शेयर। या मैम प्लीज। ओके,
सो आप भी ऐसे ही इन फ्यूचर बिगिनर्स ग्रुप में आपका वेलकम होगा, जैसे मेरा हुआ था। मुझे कुछ भी नहीं पता था मैं क्या सीखने वाली हूँ। मुझे बस इतना पता था कि जिस पर्सन में इतना कॉन्फिडेंस है, जो हजारों को बना सकता है, वो उसमें से एक मेरे को भी बना सकता है। और ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था। इधर एक लड़की है जो प्रॉपर फैमिली पे डिपेंडेंट है, डिसीजन नहीं ले सकती, एंड इस साइड पे एक लड़की है जो लैक्स में अर्न कर रही है, फॉरएवर लिविंग के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है फॉरएवर से। एंड ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जब हमने सीखा, लर्निंग करी। आप यहाँ पे मेरी पिक्चर देख सकते हो ब्लू कलर की, कि मैं सर से सीखती थी, सर हमें ट्रेन करते थे, गाइड करते थे, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आज पूरा का पूरा आपके सामने है। आज अपने से दुगनी एज के लोगों को सिखा सकते हैं। ये पर्सनालिटी मिली, ये पर्सनालिटी मुझे बाहर कहीं नहीं मिलती, पैसे देके भी बिल्कुल नहीं मिलती। बिल्कुल सही है। दैट्स ग्रेट। एंड सना मैम, जो मदर से बात हुई थी वो क्या हुई थी? एक वो लड़की, वो एक डायलॉग बोला था मैंने, और वो ओके, डायलॉग ने भी मुझे लगता है आपकी लाइफ चेंज कर दी। लाइफ चेंज कर दी मेरी। लाइफ चेंजिंग डायलॉग है, जैसे सब बोलते हैं ना कि 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देता है। तो मैं सर को हमेशा इसीलिए थैंक यू बोलूंगी। आई थिंक टिल दैट आई, दो चीज, एक फॉर एवर, एक सर को थैंक बोलती रहूंगी। कि जब पूरी दुनिया मुझे निगेटिव कर रही थी, इनफैक्ट जिन फैमिली के लिए हम कुछ करना चाहते हैं ना, वो भी हमें निगेटिव करते हैं, वो भी हमें समझना नहीं चाहते। तो मैं बहुत रो रही थी। लड़कियां सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती है ना। सो सर ने एक बात बोली थी कि सना, या तो आज रो लो या पूरी जिंदगी रो लेना, चॉइस आपकी है। एंड मैंने उस टाइम रोना पसंद किया, पूरी लाइफ रोना नहीं पसंद किया। एंड मैंने खुद का घर बनाया, वेरी सून मेरी ड्रीम कार आने वाली है। तो ये सब पॉसिबल कैसे? एंड मेरी जो फ्रेंड्स है, मेरा जो सर्कल है, जो मुझे क्या बोल रहा था कि तुम गलत चक्करों में पढ़ रही हो, कुछ नहीं बनेगा, आज वो मेरे को सर्च आउट करते हैं, मेरी लाइफस्टाइल देखते हैं, और वो अभी भी स्टडी कर रहे हैं। बिलीव मी सर, अभी भी वो कॉलेज जा रहे हैं एंड क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं। सना, जो लोग आज हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर वो हमारे साथ स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं वो? फॉरएवर, जैसे कहते हैं ना, स्काई हैज नो लिमिट, है ना। आपने कभी सातवां आसमान नहीं देखा, इसी तरीके से फॉरएवर है। फॉरएवर हैज नो लिमिट। जितना आपने कभी जिंदगी में किया, फॉरएवर में एक बात बोलते हैं कि अगर आपने फॉरएवर में अपने 5 to 7 ईयर दे दिए, तो तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। इस बात से मैं बिलीव करती हूँ कि वाह हमारी जो 7 पुश्तों ने नहीं उखाड़ा ना, वो हम उखाड़ देंगे, और ऑलरेडी उखाड़ रहे हैं। सर अरे को वाह, फॉलो जो कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हार्ड वर्क के ऊपर ना एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी को लेके आया हूँ मैं। ओके, थैंक यू सना। तो हार्ड वर्क के ऊपर ना एक ऐसे इंसान को लेके आया हूं। मैं अभी राइट में दुबई के अंदर हूँ, आप सभी को पता है। ओके, मेरे पीछे देख रहे हो व्यू, कितना तगड़ा व्यू है। ओके, तो एक बंदे को लेके आया हूं मैं इस वेबिनार के अंदर, जो 28 साल से दुबई के अंदर है। एंड उस बंदे के साथ जब हम घूम रहे थे, मतलब हम इधर उधर, तो वो बंदे को ना कुछ डिफरेंट लगा हमारे अंदर। और लास्ट 2 दिनों से वो हमारे साथ है। 28 ईयर्स से वो जॉब कर रहे हैं दुबई के अंदर। ओके, हिज एज इज मोर देन 50 ईयर्स। और वो बंदे का मतलब जो पैशन, डेडिकेशन मैंने को देखा 2 दिन के अंदर, वो बड़ा नेक्स्ट लेवल देखा। मतलब सोना भी नहीं, मतलब सारा दिन सारी रात काम करना। और जब उनको पता लगा हम क्या करते हैं, ही वॉज टोटली अमेज्ड। मतलब अब मैं जिनको इन्वाइट करने वाला हूँ, वो स्टूडेंट्स के लिए तो इंस्पिरेशन बनेगी, जो हमारे साथ ओल्ड एज, थोड़ा सा 30 40 50 वाले हैं, उनके लिए वो बंदा भाई क्या लेवल है। अब देखो, सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे फेवरेट, मेरे, है ना, अंकल हुसैन, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान से अंकल दुबई में जॉब कर रहे हैं। हाँ जी हुसैन अंकल, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। आप ये यार, ये बच्चे जो है ना हमारे, ये जी बिल्कुल नए आए हैं। जी ओके, तो ये बच्चे जो गर्म खून पूरा, वो चीज है। जी तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो अपना ना यहाँ पे। एक्सपीरियंस ये है कि देखो, कोई भी काम करना है ना, तो दिल में, दिमाग में, माइंड में बना के रखो कि ये कैसा भी है, ये मुझे करना है। बिल्कुल सही है। उसके पीछे लगना है तो तब होगा। बस यही डिसाइड करना है कि ये मैंने करना है तो करना है। और फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त चीजें। ये लोग आए थे दुबई, तो मैंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी अटलांटिस होटल जा रहे हैं, तो कभी कहाँ घूम रहे हैं, तो कभी कहाँ घूम रहे हैं। ये भी लोकेशन आप लोगों ने देखा होगा। ये बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नजदीक एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ये 2 BH का वो है, अपार्टमेंट है। यहाँ पे रह रहे हैं, और मैं भी इनके साथ ही रह रहा हूँ। ये ऐसे हो गए मेरे जैसे छोटे भाई है सारे। तो इन लोगों का जब मैंने देखा, मैं बोला ये पता नहीं आप लोग ये क्या कर रहे हो, इतने पैसे उड़ा रहे थे। तो मैं बोला ये क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ से बाप दादा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, अंकल क्या कर कहते हैं रहे हो। भाई तुम रोज का लाखों रुपए उड़ा रहे हो, क्या है तुम लोगों को, क्यों इतने बाप का पैसा खराब कर रहे हो? हाँ जी, फिर तो इन लोगों ने बोला कि नहीं भाई, ये हम खुद कमा रहे हैं और खुद ही जो है उड़ा रहे हैं। अंकल कहते हैं तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं आई अभी तुम कैसे कमा रहे हो? तो बोलते हैं हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो इसलिए लाखों उड़ा रहे हैं। मैं बोला ये कौन सा वो है। जब मुझे पता चला, मैंने बोला यार मुझे भी आपका टीम का हिस्सा बनना है।
तो मैंने डिसाइड किया कि भाई टीम का हिस्सा बनना है। देखो जो भी स्टार्टिंग में जो है ना, उसको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगा, फैमिली के साथ बोलेगा या किसी के साथ, दोस्त के साथ भी बोलेगा, बोला तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, ये है वो है। तो किसी का मत सुनो, किसी का भी मत सुनो, न माँ को सुनो न बाप को सुनो। जब उसको पता चलेगा ना, एक 6 महीना साल के बाद उसको मालूम पड़ेगा, बोलेगा हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। तो उनको भी थोड़ा सा वो होगा कि यार आज ना हम दुबई ऑफिस आरटीओ गए थे, ओके जी। तो अंकल लेके गए थे, तो अंकल ये बिजनेस दुबई में भी चल रहा है। बिल्कुल दुबई में भी चल रहा है। और ये जो बिजनेस के बारे में अगर कोई सोचता है ना कि ये उसमें फ्रॉड हो सकता है, हमारे साथ धोखा हो सकता है, तो इस तरह की ऑफिस जो होते हैं ना, दुबई में नहीं होते। दुबई इतना स्ट्रांग कंट्री है कि इसमें तो फ्रॉड, और इनका जो ऑफिस है जहाँ पे बेंटले, रोज रॉयस और फरारी, लंबरगिनी, बुगाटी गाड़ियों का शोरूम जो है, यानी बाकी सारे शोरूम है, मगर ये बड़ी जो लग्जरी कार है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो लाइन पे इनका ऑफिस है। तो अगर फ्रॉड होता है, और वो भी शेख जायद रोड पे, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो कि शेख जायद रोड पे कौन कौन सी गाड़ी का शोरूम मुझे मिल सकता है, और उसके साथ में ही वही लाइन पे ये ऑफिस है। तो इसमें कोई डरने का बात नहीं है, कोई मतलब दुबई में अगर ये चीज चल रही है तो सोचो, है दुबई। ना। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आज हम गए थे, फिर यही शर्ट पहन रहे। Guys, guess what? Where I am? I am right now in FLP office in Dubai. So, guys, this is the head office in Dubai, and this is not at in any gully mahalla. It is at prime location, Sheikh Zayed Road. Okay. मतलब दुबई सबसे ज्यादा प्राइम एरिया, प्राइम लोकेशन पे ऑफिस ओन करती है कंपनी। ओके, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना हमें तो ट्रस्ट नहीं हो रहा, हमें तो विश्वास नहीं है कंपनी बात में, भाई दुबई के अंदर बिजनेस चल रहा है। दुबई के अंदर कोई चोरी, कोई लीगल इलीगल काम नहीं हो सकता। आप खुद सोचोगे तो दुबई के अंदर इस लेवल के ऊपर ऑफिस बना है, और कंपनी अपना इतना करोड़ों का ऑफिस, इतने मिलियन दिरहम्स का ऑफिस ऑन कर रही है, तो कंपनी किस लेवल पे होगी? इस लेवल पे चल रहा है, ठीक है जी। पूरे वर्ल्ड से पर्सन्स यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, कोई ईरान से है, कोई अफगानिस्तान से है, कोई दुबई से है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, जितना भी यूएई है सब इसके अंडर आता है। तो बाकी यही कहूंगा, ट्रस्ट बिजनेस। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, ट्रस्ट करो, काम को शुरू करो। ओके, बहुत बढ़िया बिजनेस है, एंड आपको मैं गारंटी देता हूँ ये आपके सपने तो पूरे करेगा ही, वो सपने भी पूरे करेगा जो आपने कभी देखे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अंकल कैसा लगा ऑफिस जाके? जबरदस्त। मैं खुद फिर वहां पे गया, मैं बोला यार ये तो जो है ना, ये स्टार्ट करना है। अंकल 28 साल से यहाँ पे, और अंकल ने पता क्या बोला? मानिक जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना दुबई, अपनी लग्जरी गाड़ी में लेने आऊंगा तुम्हें। अब मैंने इंशाल्लाह उसको टाइम दिया, मैं बोला इंशाल्लाह 3 महीना, 3 महीने के बाद जब फोन करोगे ना वहां से, इंडिया से मैसेज करोगे कि मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आ जाओ, तो मैं बताऊंगा या तो निसान पेट्रोल होगा या लैंड क्रूजर होगा। अरे वाह, इंशाल्लाह। जो जिसका प्राइस, जो दुबई प्राइस है 3 लाख दिरहम है। तो इंशाल्लाह इनको दिखाऊंगा 3 महीने में, आप लोगों की दुआ चाहिए तो हो जाएगा। मेरा यही बात है। फिर वही बात करूंगा कि बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है। आदमी जो है ना, एक दिल में बिठा दे, दिमाग में भी बिठा दे कि मुझे ये करना है, तो आदमी फिर तो ये बच्चे आज हमारे साथ अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं भी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जब मेहनत करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी से पीछे रह जाओगे। पहले आपके ग्रुप में जो, यानी जो भी लोग हैं ना, तो उसके दिमाग में ये बैठा हो कि मुझे इससे भी ऊपर जाना है, मैनेजर से भी ऊपर जाना है, उससे ऊपर भी जाना है, उससे ऊपर भी जाना है, मुझे डायमंड पे जाना है। अरे तो दिमाग में डायमंड बैठाओगे तो मिलेगा, आपको डायमंड मिल जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अंकल जी। और अंकल 28 साल से यहाँ पे है, और अंकल कह रहे हैं जो मैंने 28 साल में अचीव नहीं किया ना, वो मैं 3 महीने में अचीव करके दिखाऊंगा इसी बिजनेस से। बिकॉज वो हार्ड वर्क था, अब अंकल करेंगे स्मार्ट वर्क। ओके, बिल्कुल ऐसे मैं ही आपके है। साथ हूँ, मेरा सपोर्ट आपके साथ है, हमेशा साथ है। इंशाल्लाह इन लोगों को दिखाएंगे, आप सब लोग देखोगे इंशाल्लाह मेरे गाड़ी का, और इंशाल्लाह 3 महीने के बाद मिलते हैं फिर। वाह, डेफिनेटली बाय अंकल। बाय, गुड। अंडरस्टैंड करो भाई, एज नहीं मैटर करती, जुनून मैटर करता है। और जिसके अंदर जुनून है ना कुछ करने का, कुछ बनने का, वो भाई कुछ भी कर लेगा। ओके, सो काफी सारे हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स भी होंगी जो देवर लाइक सर आप सब तो बॉयज हो, आप सब तो कर रहे हो, है ना, आप सब तो है, मैं तो फेस रिवील नहीं कर सकती, मैं तो सामने नहीं आ सकती, है ना। तो काफी सारी गर्ल्स यहाँ पे कनेक्टेड है, तो गर्ल्स के लिए हमारे पास एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। ओके, सो हाय मैम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया मैम। मैंने सुना आपने कभी फेस रिवील नहीं किया अपना, यस सर, मैंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं करा है। एंड देन भी आप वर्क कर रहे हो, इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हो। मैम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जस्ट 1 मिनट में बताओगे?
यस सर, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा सर। एज अ स्टूडेंट मैं अपने वर्क को स्टार्ट किया, और विदाउट बेसिकली सर गर्ल्स के लिए हमारे लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए फैमिली से लड़ना पड़ता है। आपको अगर बाहर भी जाना है तो अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, हर चीज के लिए उनसे सजेशन लेना पड़ता है। तो यही है कि मैं एज अ अपना फेस, आप खुद देख सकते हो कि मैं अपना फेस कवर करके अपना एज अ 6 फिगर इनकम बेसिकली अर्न करना चाहती हूँ दिस प्लेटफॉर्म से। और बेसिकली मैं जिस गेम चेंजर सोसाइटी से इंट्रोड्यूस हुई हूँ, मेरे ग्रेट अपलाइन ने, मेरे सनत तसरुन ने एज अ स्टूडेंट वर्क स्टार्ट किया था, तो मैंने उनसे ही इंस्पायर होकर एज अ स्टूडेंट मैंने भी यही इंस्पिरेशन ली कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म से अपने 12th कंप्लीट होने से पहले 6 फिगर इनकम जनरेट करना चाहती हूँ। वाओ वाओ। सो मैम मुस्लिम गर्ल्स को आप क्या बोलना चाहोगे? सर डेफिनेटली यहाँ पर हर कोई बहुत सारी गर्ल्स गर्ल्स यहाँ पे इंडिया से, ग्रो कर सकता है। हमारी नेबर कंट्री से, दुबई से, यूएई से देख रहे हैं, अभी राइट नाउ लाइव देख रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? सर मैं बेसिकली, हर कोई जानता है कि फॉरएवर कंपनी, फॉरएवर ऑर्गेनाइजेशन 160 प्लस 170 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी वर्क कर रही है, राइट? तो ये बिलीफ की बात है कि सब, हर कोई यहाँ पर ग्रो अप कर सकता है। बिलीफ सिस्टम की बात है, हर कोई यहाँ पर ग्रो अप करेगा, बस वर्क हार्ड करना पड़ेगा, सबको अपना अपना वर्किंग देना पड़ेगा, पोटेंशियल अपना अपना है। दैट्स ग्रेट। सो मैम सेम फ्यूचर है ना सभी के हैं यहाँ पे, अगर सब वर्क करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, है तो डेफिनेटली सभी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं एंड करेंगे Yes, भी। sir. दैट्स ग्रेट मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो गाइस कैसा लगा? हाँ जी, हमारे पर्सन्स का सभी का, है ना, तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बहुत सारे पर्सन्स है यार जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो दैट्स ऑल द पावर। देखो अगर मैं आज यहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे रह रहा हूँ, है ना सब कुछ, तो यहाँ पे सब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फॉरएवर, है ना, ऑल बिकॉज ऑफ फॉरएवर। अगर कुछ फेक होता ना तो भाई दुबई में इतना बड़ा ऑफिस ना होता, मैं दुबई शिफ्ट ना होता। हाँ जी, दुबई मेरी ड्रीम सिटी थी, और आई एम जस्ट लिविंग इन राइट फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा। मतलब सुबह उठता हूँ ना तो चाय पीने से पहले पहले बुर्ज खलीफा देखता हूँ, यार यार ये मतलब वॉलपेपर होता था मेरा किसी टाइम पे। आज मैं मतलब आप देखो अभी सेशन लगाते लगाते मैं बाहर फिर देखने गया, मैं कहा है साथ में यहीं पे है, मैंने कर लिया, मतलब प्राउड फील होता है। तो यार सेम फ्यूचर आपका, यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, ड्रॉप आउट, अमित जायसवाल भाई, ये कॉलेज पढ़ते पढ़ते बिजनेस कर रहा है, कॉलेज भी कर रहा है साथ में। भाई कौन से ईयर में हो? मैं सर सेकंड ईयर में हूँ अभी। क्या कर रहे हो पढ़ाई में? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भाई सर। ये पढ़ाई इसलिए कर रहा है, घर वालों को डिग्री चाहिए, घर वालों को कोई मैटर नहीं है कि पैसा है नहीं है, मतलब उनको कोई मैटर नहीं है, दे डोंट गिव अ ठक। ओके जी, जस्ट दे वांट इज कि इस बंदे के पास एक डिग्री हो, और डिग्री तो मिल जाएगी चलो जो भी है, पर पढ़ाई के साथ साथ ये बंदा आज लाखों में खेल रहा है ना अमित? एग्जैक्टली सर। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट को, जितना मैंने 12th कंप्लीट करते ही मैंने सोचा कि चलो ठीक है, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि चलो डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी के लिए डिग्री कर ले रहा हूँ, बट मैं फॉरएवर करूंगा साथ में। इस कंडीशन में मैं डिग्री करने को तैयार हुआ। और मैंने एक चीज देखी, कॉलेज जाके जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और टॉप 5 कॉलेज मिला लो तो 15 लाख बच्चे हैं। अभी रिसेंटली की एक न्यूज है कि आईआईटी बॉम्बे के 31% ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिली, अंडर एम्प्लॉयड है। आईआईटी बॉम्बे, पता है ना, आईआईटी बॉम्बे 31% लोग। तो फिर मेरा दिमाग घूम गया भाई कि मैं तो प्राइवेट कॉलेज तेरा में घुमा पढ़ रहा रहा है हूँ, भाई आप तू। बहुत सारे। एग्जैक्टली सर, कि इतने सारे स्टूडेंट इस वेबिनार के अंदर बैठे होंगे जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, 70 से 80% बैठे होंगे, राइट? जो प्राइवेट, मैंने सोचा भाई जब तुम ऑल इंडिया रैंक लाते हो ना, आईआईटी और जेई क्रैक करते हो, दिन रात 14 घंटे की पढ़ाई करते हो, तब जाके तुम आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, और वहां के 31% लोग बेरोजगार हैं। तो भाई हमारे जैसे जो लोग आपके जैसे वेबिनार में बैठे हो ना, अगर तुम ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि तुम आगे चल के एक जॉब मिलने वाली है, तो भाई मैंने तो ये सोचकर ही अपना डिसीजन एकदम सिक्योर कर लिया था कि एटलीस्ट आई हैव अ प्लान बी। बिकॉज इस वेबिनार में बैठे जितने भी लोग जॉब पे डिपेंडेंट और कॉलेज पे डिपेंडेंट है, वो बहुत बड़े रिस्क पे अपनी लाइफ, सीरियसली। जिनके पास एक तगड़ा फॉरएवर जैसा प्लान बी नहीं है, वो आइदर डूब जाएंगे। वही बात है ना कि ऊपर से 1000 लोग जंग मारते हैं जॉब में, किनारे तक एक आदमी या 2 आदमी आते हैं, बट जो 990 लाशें दबी हुई हैं, उन्हें कोई बंद नहीं बताता। उन्हें कोई नहीं बताता कि भाई 1000 लोग बेरोजगार हो गए, है ना? तो आप भी समझो कि राइट नाउ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी आप 3 दिन का ना ओवरव्यू ले रहे हो। गेम चेंजर्स 23 की सोसाइटी असली खेलना भाई 3 दिन खत्म होने के बाद होगा। आज के सेशन के बाद होगा असली खेल। जो लोग ग्रुप का पार्ट बनेंगे, फिर वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ये 3 दिन का सेशन तो बस ओवरव्यू था। असली गेम, असली पैसा कैसे कमाया हमने। आज इतनी यंग मिलियनर्स आप देख रहे हो, इनके जो सीक्रेट्स हैं, जो मार्केटिंग एंड सेल्स की टेक्निक है, जो लाइक जो भी स्ट्रैटेजी से ये पैसा कमा रहे हैं,
वो आप जानने को पाओगे, एंड दैट इज द मास्टर की यू विल नो आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, अगर जो भी लोग पार्ट बनते हैं ना, वो बंदे फॉरएवर लिविंग मुझे तो नहीं प्रोडक्ट्स लगता के कोई बनेगा नहीं पार्ट, सभी बनेंगे यार। मेरे को लग रहा है 1000 एग्जैक्टली लोग बैठे हैं मैं इस वही वेबिनार कहता में, हूँ। हजारों। एग्जैक्टली सर, क्या ही रिस्क ऑप्शन पे ही लग नहीं रहा है, कहते है। ना कि वही तो। एक कहते ना, एक कहावत है कि बाल तोड़ो, है ना, पहाड़ पे जाओ, नॉट बांधो, खींचो, आया तो पहाड़ और गया तो बाल, है ना, कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ। लाइफ में जिस बंदे ने रिस्क ही नहीं लिया, वो बंदा अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क पे। मैंने देखा यार, ना तो मेरे सीनियर कमा पा रहे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ना तो जो टीचर पढ़ा रहा वो कमा पा रहा, है ना, जा तो प्रिंसिपल कमा पा रहा। मैंने बोला कि मैं इनके ही नक्शे कदम पे चल रहा हूं, तो इनकी लाइफस्टाइल जीऊंगा मैं। ना सीनियर कमा रहा, ना टीचर कमा रहा, ना प्रिंसिपल कमा रहा, तो मैं कैसे कमाऊंगा? मुझे तो चाहिए था फॉरएवर। मैंने मानिक सर पे और गेम चेस्ट थ्री के आपकी तरह 3 days के सेशन लगाए भाई और ये बंदा ना परसों मुझे पॉजिटिव फोटो भेज डिसीजन रहा लिया। था व्हाट्सएप के ऊपर, सर बुक करा दी। मैंने कहा क्या करा दी बुक? कहता सर थार बुक करा दी। मैं कहा वाह। कहता सर कॉलेज थार में जाऊंगा, अभी केटीएम पे जाता हूँ, थार में जाऊंगा। भाई इस बंदे की सेकंड कार उम्र, हाँ जी सेकंड कार है, पहले स्विफ्ट ले चुका पहले साल में, ओके वो जस्ट फैमिली के लिए, ओके एंड नाउ ही इज गेटिंग अ थार, वो भी रेड कलर की, है ना। भाई गजब गजब गजब, है ना। अभी पढ़ाई कर रहा है सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर सेकंड ईयर। बाप के पैसे पे थार पे नहीं जाएगा, अपने पैसे पे जाएगा। ओके सुपर ब्रो, सुपर सलूट है यार। और कॉन्फिडेंस लेवल इनसेन। ओके अमित पहला था ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल? नहीं नहीं, मैं तो जस्ट ट्वेल्थ खत्म करके, है ना, फॉरएवर पे आया, तो मैं ना वीडियो ऑन करने से भी पहले डरता था। और जो ऐसे बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से पसीने टपकते थे सीरियसली, कैसे कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं। बट जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स है ना हमारी सोसाइटी के, इतने प्रोफेशनल ट्रेनर्स, उन ट्रेनर्स के बेसिस पे आज ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और ये बॉडी लैंग्वेज बन पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द इतना तगड़ा प्रोफेशनल ट्रेनर्स और सिस्टम हमारा, जो टेस्टेड एंड प्रूवन है भाई। बस एक चीज है कि 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों लोगों का हो गया, वाई नॉट मी, मेरा क्यों नहीं? यही सवाल था, और स्टार्ट करा और आई एम सेटिंग, है ना, 6 फिगर इनकम अप्रॉक्स क्रॉस कर सुपर चुका ब्रो हूँ मैं 6 सुपर। महीने कितना के कमा अंदर। रहे हो महीने का? सर माय हाईएस्ट वाज 5,20,000 इन सिंगल मंथ, हाईएस्ट। अरे वाह सेकंड ईयर में, है ना। अच्छा हुआ मानी डिसीजन ले लिया तूने, काम कर लिया, नहीं तो बच्चों का क्या होता है इनका। है ना, है ना। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ तो ऋषि का लड़कियां आग लगा देंगी है ना यहाँ पे। बिल्कुल सर, आग लगा देगी, बिल्कुल धमाल मचा देगी, एंड जो करना चाहती है कर सकती है। मतलब आई कांट से कि इससे बड़ा कुछ हो सकता है। है बहुत ना। बढ़िया, बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म, एंड कितनी एज बीइंग है अ आपकी गर्ल ऋषिका? तो फॉर श्योर बहुत बढ़िया। 19 सर। अरे फेस पे एक्साइटमेंट देखो यार मेरे वालों, मतलब इतनी एक्साइटमेंट, मतलब अंदर से ना वो ग्लो निकल रहा है खुशी का ना, कि थैंक यू गॉड प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया। अगर डे 3 में ऋषि का बिगिनर्स ग्रुप का पार्ट ना बनते तो क्या होता, आज कहाँ होते? सर बड़ा मतलब रिग्रेट कर रही होती शायद कहीं लाइफ में बैठ के। जस्ट बहुत कॉमन नॉर्मल लाइफ 10-10 रुपए पे शायद पेरेंट्स पे डिपेंड होती, यही कॉमन सी लाइफ होती। बट आज आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने डिसीजन लिया। एट प्रेजेंट ऐसा भी था कि इनिशियली जब डिसाइड कर रही थी, बिकॉज मैंने अपने 12th के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो इट वाज लाइक कि पेरेंट्स का भी था कि यार पहले पढ़ ले लिख ले फिर कर लेना, बट पहले पढ़ लिख ले उसके बाद सोचना, ये सब बाद में सेकेंडरी ऑप्शन है। बट आई वाज लाइक कि अभी करना है, दिस इज द राइट टाइम। बंदरिया की तरह आज कूदना है, आज स्टार्ट करना है, आज नहीं बर्थडे किया गन तो वाली फिर स्टोरी है ना। नाइस बिल्कुल कि नाइस आज सुपर। स्टार्ट करना है, एंड किया, एंड दैट्स इट सर। अरे यार तो बेसिकली यार इन सबको इनवाइट करने का कारण ये था कि आप सबको मैंने वो करना था कि यार तुम कितना कुछ कर सकते हो, आप पर्सन्स भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कल मैंने आपको माधव गुप्ता से मिलाया था, हाँ भाई वो बीबीए छोड़ के आया, अपनी बीबीए। हाँ माधव कौन सी बुक पढ़ी थी आपने? नहीं, अरे भाई भाई वो बुक नहीं है वो, मैंने वो मैं कहता हूँ चीज रिलीजियस का वो नहीं होता जैसे कुरान होती है बाइबल होती है, वो है वो बिजनेसमैन की। फाइनेंशियल वो एजुकेशन। बुक ने जिंदगी बदली है बहुतों की, बिल्कुल। है ना। तो माधव यार ये बंदे अगर चाहे तो क्या कर बहुत कुछ कर लेंगे। सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो इवन कि ये बोलूंगा कि कल यार मैंने आपको एक चीज पूछी थी, एक एग्जांपल दी थी कि यार एक गोल्ड का मैंने वो दिखाया था बिस्किट आपको, हाँ जी हाँ राइट। जी हाँ जी। गोल्ड के बिस्किट की एग्जांपल दी थी कि यार ये एक ऐसी चीज है जो अपनी वैल्यू कभी भी लूज नहीं कर सकता, चाहे इसको मैं डस्टबिन में फेंक दूं, कहीं भी फेंक दूं, इसकी वैल्यू वही रहेगी। और मैंने आपसे साथ में क्वेश्चन पूछा था कि हम्म क्या आप आज 1 लाख रुपए अगर मैं आपको दूं, तो उसके बदले में आप मेरे को क्या सर्विस, क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हो कि आप उतने काबिल हो कि आपको 1 लाख रुपए मिले? शायद हम्म। आपके पास आंसर नहीं था, बट आपने अभी इन लोगों को सुना है,
एक चीज फील की कि इनमें वैल्यू है, इनका माइंडसेट चेंज हुआ, इन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क किया, चाहे वो कॉन्फिडेंस है चाहे वो कम्युनिकेशन है। और सबसे पहला वर्क पता है किस चीज के ऊपर किया? वो है माइंडसेट। आज आप लोग 22 साल, 18 साल, 19 साल, 21 साल इस एज ब्रैकेट में लाई करते हैं। कभी जिंदगी में अपने आप से सच बताना मेरे को, अपने दिमाग से सिंपल एक क्वेश्चन किया है कि कैसे 1 करोड़ कमाना है? सिर्फ क्वेश्चन किया है आज तक जिंदगी में? मैं 110% लिख के गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि कोई भी एक, बहुत कम ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने क्वेश्चन किया होगा। 99% यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, उन्होंने आज तक अपने दिमाग से पूछा भी नहीं है कि 1 करोड़ कमा कैसे सकते हैं हम। अरे माइंड सेट है ना सर, वो बचपन से फिर बताया ही है गया बिल्कुल। हमें कि भाई तुम्हें इतने में ही रहना है। और वो क्या बात ये डायलॉग है था, कि जितना पैर पसारोगे ना चादर बिल्कुल वगैरह कुछ ऐसा वो होता है। पुराने बिलीफ्स हैं। बिल्कुल। हाँ, सो चादर दे के पैर पसाना। बिल्कुल सो द थिंग इज कि आपको जो चीजें अभी बिगिनर्स चादर ग्रुप में बड़ी सिखाई करो। जाएंगी ना यार, जो मेनली हाँ। जिस चीज के लिए सेशन है आज, बिगिनर्स ग्रुप, राइट? आपने सुना होगा 2-3 लोगों को बोलते हुए बिगिनर्स ग्रुप। वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ना, आज तक तो आपने 3 दिन में हमको सुनते हुए देखा है, राइट? उस ग्रुप में आप ऐसे सुनोगे लोगों को जिसके साथ साथ आपकी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, 7 डेज का बिगिनर ग्रुप का ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप अपने आप में चेंज फील कर रहे होगे। 7 डेज के अंदर आप अपने 7 डेज आप तो को बहुत है, पर्सनैलिटी दो में तीन change दिन करोगे। में इनका वो हो जाएगा। बिल्कुल। हम्म। सो मतलब बहुत अल्टीमेट चीजें मिलने वाली है। और सोचो ना यार, जिन लोगों को आपने देखा, क्या आपसे अलग है? क्या वो ऑलरेडी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या ऑलरेडी सब कुछ है? देखो यार, यहाँ पे कोई मुकेश अंबानी का लड़का तो नहीं आ सकता ना, उसके पास ऑलरेडी पैसा है, सब कुछ है, राइट? यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जिनको जरूरत है, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, जिनके अंदर ड्राइव फोर्स बहुत तगड़े लेवल की, राइट? सो एक चीज समझना कि हमने यार जब ग्रुप स्टार्ट किया था ना, सोचो हम 0 रुपीज अर्न कर रहे थे। अगर आज राइट नाउ हम नॉर्मल सा लैपटॉप लेके बैठे होते, कोई बैकग्राउंड नहीं होती, छोटी मोटी चीजें हमारे पास पड़ी हर होती। बंदा मैकबुक लेके बैठा है यहाँ पे, हाँ हर बंदा। हाँ, मैं कह हर रहा हूँ जीरो बंदे के रुपीज पास हमारी अर्निंग मैकबुक है। थी जब हमने स्टार्ट किया था। मानिक सर, 0 रुपीज हम अर्न कर रहे थे उस टाइम पे, हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया। पर सोचो मेरी उस ना टाइम पे। औकात भी नहीं थी हाँ माधव सर, यहाँ पे ये 6 करोड़ का फ्लैट है। हाँ मेरी बिल्कुल, औकात, लिटरली औकात भी नहीं होती यहाँ पे आने की। सही बात है। ओके, मैं मैं कह रहा हूँ, गुरुद्वारों में बर्तन साफ करता था। लोग लोग बोलते हैं को बुर्ज खलीफा देखना है। मैं कह रहा हूँ टिकट लेने की भी एक औकात चाहिए ना, दुबई आने की, फिर उसके बाद उसकी बुर्ज खलीफा की टिकट लेने की। वो तो फ्री में जाने देते। बात सही तो है। गाइस एवरीथिंग इज मैटर करती है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा आपको, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, जितने भी लोगों को आपने सुना, इवन कि हम हजारों लोग और दिखा सकते हैं यहाँ पे, बट हमको भी पता है यार, वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। और हमको उस टाइम को इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम आने वाली लाइफ अपने आप की और बेटर कर सकें, राइट? बस इतना समझ लेना कि ये भी लोग आप ही की तरह किसी टाइम पे हमारे साथ आए थे, एंड एक ही दिमाग में चीज डाल के कि हमको ग्रोथ लेनी है लाइफ में, एंड हमको आगे बढ़ना है। और हमने इनको कोई ये नहीं बोला कि यार तुम आओ, एक रात दो और पैसा डबल ट्रिपल कर देंगे, किसी को ऐसा नहीं बोला। सबको एक ही चीज बोली कि यार तुमको हम सिखाएंगे, सारी चीजें करेंगे, बट द थिंग इज एट द एंड एफर्ट तुमको डालना है अपनी लर्निंग के ऊपर एंड उस चीज को इंप्लीमेंट करने के ऊपर, राइट? तो आप सबका भी मेन फोकस वो होना चाहिए। अभी सेशन में आपको बिगिनर्स ग्रुप में कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपको उसमें कैसे आना है, उसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बताया जाएगा। एंड मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी पर्सन जो इस सेशन में देख रहा है, आप सब जितने भी पर्सन हो, सभी को इस ग्रुप का पार्ट बनना है। इसीलिए नहीं क्योंकि आपको पैसा कमाना है, वो एक सेकेंडरी चीज है। आज की जो हमारी एज है, आज का जो हमारा एज ब्रैकेट है, उसमें हमारा मेन चीज है लर्निंग, राइट? ये कम्युनिकेशन, ये कॉन्फिडेंस लेवल, ये एक ऐसी चीजें हैं जो लाइफ लॉन्ग हमको काम आने वाली है। और लाइफ लॉन्ग चीजें ऐसी होती है ना, बेसिक्स जो जरूरी है। कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी यार, आपको उस ग्रुप में ये भी सिखाया जाएगा कि आप जिंदगी में गाड़ी कैसे फ्री में ले सकते हो। सबका होता है ना ड्रीम में, कोई ना कोई ड्रीम होता है कि हाँ भी हमको कार परचेज करना है, कोई ना कोई ड्रीम कार तो सबकी होती है। मतलब सोचो अगर कुछ ऐसी चीज आपको सिखाई जाए कि यार जिंदगी में आप गाड़ी कैसे फ्री में ले सकते हो, कैसा रहेगा? मजा आएगा, बढ़िया लगेगा। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। बट द थिंग इज वो उसी के लिए हो सकती हैं जो उस बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनेगा। सो अभी मानिक सर आपके सामने स्क्रीन भी शेयर करेंगे एंड प्रॉपर क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, कैसे आप उस बिगिनर ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, एंड क्या क्या चीजें उसके लिए आपको चाहिए, और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, और क्या सर अकेले मानिक सर नहीं आए अब, हाँ बिल्कुल, जिस आपके साथ स्क्रीन एक पे भी मैं सरप्राइज आया हूँ ना, फैसिलिटी भी है। हाँ जिस स्क्रीन अभी मैं ऑन करूंगा ना, जी। तो करोड़ों अरबों के मालिक एक साथ आ रहे हैं। ओके, तो हियर वी आर विद मिस्टर अमन गिल, करण देओल, पवन, और पीछे तो आपको पता ही क्या है हमारे, है ना? तो हाँ जी, हमारे मेन गेस्ट ऑफ द डे मिस्टर करण देओल भाई। ये बंदा भी सेलिब्रिटी है ना? ये बंदे की आप इंस्टा पे जाके देखोगे ना, एक रील दिखाता हूँ भाई, वो गजब रील, देना फोन देना, आज ही डाली है रील वो। ओए होए होए होए। मतलब आप देखो एक बार, आप देख के वो हो जाओगे, ठीक है जी। तो हेयर वी हैव मिस्टर करण देओल विद अस, ठीक है जी। तो
चेक करना मतलब लाइफस्टाइल ओए होए होए लव है थोड़ा एक सेकेंड बस और कोई ना काट देंगे तो अपन ओ भाई जो रील दिखाने वाला हूँ ये चेक करो आप हाँ जी हाँ है ना ये होता है लाइफस्टाइल ओके अभी कैसे लिया लाइफस्टाइल सर ने ओके जी तो हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे सही है करण सर सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज जो भी बात होगी ना बॉस, वो बहुत दिल से होगी। मैं बात स्टार्ट करूंगा अपने घर से, और मेरे को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब मैं अपनी पुरानी जिंदगी के याद करता हूँ ना, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ, अगर मेरे घर में सर कोई रिश्तेदार आता था मेरे को टेंशन बढ़ जाती थी, क्योंकि मेरे घर की जो सतह थी वो टपकती थी। अच्छा, अब जो बाप होता है, बाप जो फादर होता है, उसका कितना बड़ा सहारा होता है हम सबको, बहुत बड़ा सहारा होता है ना। लेकिन बदकिस्मती मेरी ये थी कि जो मेरा फादर था वो ड्रग एडिक्टेड हो गया भाई। मैंने बचपन में कभी भी कोई खिलौना मेरे को ना तो खरीदा ना ही कोई मिला। वो ड्रग एडिक्टेड हो गया, रात को मतलब घर घर से बाहर निकाल देना। जो मेरा नान का होता है ना, नान का सभी का होगा, तो वो 10 किलोमीटर था। मेरे आज भी याद है, रात को मैं और मेरी माँ 12 बजे अपने घर से तुर के मेरे नान का घर गए। मैं कुछ चीजें आपके साथ ना शेयर करना चाहता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनना यार, है ना, और मेरा साथ देना। थोड़ा मैं इमोशनल हो सकता हूँ। मैं इस बिजनेस में ना मतलब पैसे के लिए नहीं आया था, मेरे को पता भी नहीं था कि इस बिजनेस में पैसा आता है। मेरी मदर को प्रॉब्लम थी हेपेटाइटिस सी की, और उसके अंदर क्या होता है, वो काला पीली होता है कि उस एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी। तो काला पीली होता है, उसके अंदर ना जो लीवर होता है वो सुंगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कत मेरे घर में धीरे 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 करके पैदा होनी स्टार्ट हुई। मेरे ना एक बात याद है, हम बोलते हैं ना कई बार यारी दोस्ती, आपके भी यार दोस्त होंगे जिनके पास साथ आप टाइम पास कर रहे हो। मैंने एक अपने दोस्त के साथ डेली घूमता था, डेली। वो थोड़ा घर से सर अच्छा था, मैं गरीब था। तो रात को ना मेरी माता को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, और मैंने उसको बोला कि माँ ज्यादा बीमार हो गई है, तेरी गाड़ी चाहिए। उसके पास स्विफ्ट कार थी। माधव सर उसने पता क्या बोला, कह रहा इतनी रात को मेरी फैमिली वाले अलाउ नहीं करते। और मेरे आज भी वो याद आता है, मेरे घर में एक बेकार सी बाइक थी, डीलक्स जिसका नाम था। और मैं अपनी माता को बाइक पे पीछे बिठा के ले गया, ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के। समझ गया। पैसे नहीं थे जेब में सर, एक भी पैसा नहीं था जेब में। इसलिए मैं बोलता हूँ हर टाइम कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। सही पैसा बात। नहीं था सर जेब में, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और डॉक्टरों के मैंने पैरी हाथ लगाए, मैंने कहा सुबह पैसे मिल जाएंगे, इलाज स्टार्ट करो। और सर माता का इलाज स्टार्ट हुआ, और वॉशरूम में जाके ना मैंने खुद के मुंह पे चमाट मारी कि यार, तू जिसके साथ दिन भर घूमता रहता, टाइम पास करता रहता, आज वो तेरे काम आए। एंड ऑफ द डे क्या काम आएगा? पैसा। उस पैसा। दिन मैंने डिसीजन लिया गुरुजी, मैंने डिसीजन लिया कि यार पैसा कमाना है। और उस रात को मेरे को पता क्या लग रहा था, मैं डॉक्टर को ये बोल रहा था कि अगर कोई पेशेंट हो आपके पास जिसको किडनी की जरूरत हो, मैं वो बेच दूं, मेरी माँ का इलाज कर दो यार। ऐसा क्यों बोल रहा था मैं? क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत थी पैसे। भाई, है ना। जब मेरी जिंदगी में ये बिजनेस आया, तो मेरे मेरे पास ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था यार। मतलब मेरी 10 रुपए की औकात नहीं थी, आप बात खत्म करो, 10 रुपए की औकात भी नहीं थी। और जब मेरी जिंदगी में मेरे को पता लगा यार, मेरे को कुछ बेचना पड़ जाए ना, घर पे तो कुछ है ही नहीं था, मेरा किडनी भी बेचना पड़ जाए, है ना, तो वो बेच के भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मैं सबको पूछना चाहता हूँ, आज मैं अपनी इनकम बताता हूँ आप लोगों को, मैं इतना कमाता हूँ। जिस बंदे ने मेरे को स्विफ्ट गाड़ी के लिए मना किया था ना, आज मेरी मंथली इनकम इतनी है कि मैं हर महीने एक स्विफ्ट कार बाय कर सकता हूँ। आप सही हिसाब लगा लो, सही है बात। ना। क्या बताऊं मैं आपको। सही बात। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको मंथली इतना कमाना है, क्या लगता है ये बिजनेस कितने से स्टार्ट होना चाहिए? माधव सर आप बताओ, इमेजिनेशन करो थोड़ा सा। आपने ये बताना है कि अगर मैं इतना कमा रहा हूं तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? मैं सच बता रहा हूँ सर, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे फादर बिजनेसमैन फैमिली से हैं हम, ठीक है। तो मतलब मेरे को इतना पता है कि अगर यार आपको 5 लाख प्रॉफिट प्रॉफिट जनरेट करना हो, तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट मिनिमम लगती है कि कोई भी प्लांट डालने में। और उसके बाद भी तुमको ये नहीं है कि तुमको स्टार्टिंग में तुमको पता है पैसा वापस आना है, चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है। मतलब तो मिनिमम करोड़ तो लगेगा। जी, अच्छा। हमारे बीच बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा किसके पास करोड़ रुपया है? मैं आपको एक ना डाटा बताना चाहता हूँ। इंडिया में कम से कम 50 करोड़ लोग ऐसे हैं सर, जिनके अकाउंट में 10,000 भी नहीं। सही बात है। सही बात है। है ना, शायद मेरी बात का बुरा लग जाए, नहीं लेकिन ये अगर आज रियलिटी है, बुरा, रियलिटी। हाँ, लेकिन अगर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अगर आज बुरा लग गया ना तो जिंदगी चेंज हो जाएगी, माँ कसम बोल रहा हूँ। और कसम पैदा करने वाले की एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे करोड़ों नहीं लगाने की जरूरत, लाखों नहीं लगाने की जरूरत, 50,000 लगाने की जरूरत नहीं। अब मिनिमम, मिनिमम ये बिजनेस 20,000 भी लगाने की जरूरत नहीं है, 10,000 भी लगाने की जरूरत नहीं है, 5,000 तो लगा ही इतना दोगे। 5,000 वाले कितने लोग हैं? नहीं।
मिनिमम, चलो 2000 कहते हैं, सारे सारे रेडी है ना, 2000 भी नहीं, अगर मिनिमम आप 1500 की बिलिंग करते हो, उसके साथ भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर कोई बंदा ये बोलेगा कि मैं ये भी नहीं कर सकता, जयराम जी की, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई माधव भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता। हर बार मैं एक बात बोलता हूँ कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, है ना। कुछ बंदे बोलते हैं मैं तो गरीब फैमिली में पैदा हुआ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। भाई मैंने बेचारा बन के देख लिया, ये दुनिया, मैं हर बार बोलता हूँ, ये दुनिया कमजोर लोगों की है ही नहीं है। है ही नहीं, है ही कि अपने आप को ताकतवर बनाओ, दुनिया सलाम ठोकेगी। नहीं। केजीएफ मूवी सबने देखा, केजीएफ मूवी? सही देखिए, हाँ जी, सबने देखी सर, होगी। सर माधव सर एक कहानी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, है ना, मजा आएगा सुन के आपको। डन सर। हर एक इंसान अपनी जिंदगी का हीरो है। बिल्कुल। अब जैसे केजीएफ मूवी है, अब केजीएफ मूवी के अंदर रॉकी होता है, आपको पता है उसको संजय दत्त गोली मार देता है। हाँ जी। अच्छा, अगर वहां पे वो गोली मारने के बाद भी वो बच जाता है, बच के वो फिर आता है, हम्म। फिर धमाल करता है, अगर वो वहीं पे मर जाता तो मूवी देखने का मजा आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, दो तरह की मूवी है। अब एक मूवी कैसी चल रही है कि एक एक्टर है, कोई स्ट्रगल नहीं किया, लड़की से प्यार हो गया, थोड़ी बहुत ही फाइटिंग हुई, कुछ हो गया। द एंड। मूवी देखने का हाँ, मजा आएगा? नहीं। अब मूवी देखने का मजा कैसे आएगा? बहुत सारा स्ट्रगल किया, चैलेंज बहुत आएंगे। सारी फाइट की, बहुत सारी दिक्कत आई, लेकिन एंड में सीना ठोक के बोलता है कि मैं हूं। तो बिल्कुल। सेम आप अपनी लाइफ के हीरो हो। अब आप देखो आपने जिंदगी कैसी काटनी है। और हर बार मैं बोलता हूं कि भाई साहब, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो कहते हैं ना कि मुश्किल रोल एक तगड़े एक्टर को मिलते हैं, सही बात है। है ना। अब शाहरुख खान क्या बोलता है जी, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मेरे जैसा स्टार ना तो पहले था ना पहले आएगा। अगर ये एटीट्यूड, हाँ। अगर आपका खून ठंडा हो गया ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ। आपको पता है हमारा देश 200 साल तक गुलाम रहा, हाँ। 200 साल तक हमारा, माधव सर, हमारा देश 200 साल तक गुलाम रहा। अभिषेक, आपको बिल्कुल। पता है इस बात के बारे में? हाँ जी। 200 साल में लोग पैदा भी हुए, मरे भी बहुत है। उन्होंने क्या मान लिया कि हम तो बस गुलाम हैं। काम ही है, लेकिन हो नहीं सकता कुछ कुछ। लोगों की रगों में ना गर्म खून दौड़ रहा था, हाँ। कुछ लोगों लोगों की रगों में गर्म थूड़। उन्होंने क्या बोला कि हम इस गुलामी को उखाड़ के फेंकेंगे। और बिल्कुल। सेम गुलामी आज एक चल रही है। उस समय गोरों की गुलामी थी, आज एक गुलामी है जिसका नाम है गरीबी। अगर इसको जड़ से उखाड़ना है ना, तो भाई साहब सीने में जान रखनी पड़ेगी, डिसीजन लेने की पावर अपने अंदर लेके आओ। मिनिमम 1500 की बिलिंग करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो भगवान पता क्या बोलेगा? ये फिर पता, ये पता कौन लोग हैं? जिस बंदे के पास बहाने हैं ना, उसके पास रिजल्ट नहीं होएगा। इफेक्ट है। के पास रिजल्ट है, उसके पास बहाने नहीं होंगे। सर ये माइंड है, ये बेवकूफ बनाता है हमें। सही बात है। आप कल से एक टारगेट ले लो कि कल सुबह उठ के रनिंग करूंगा। सुबह होएगी, माइंड पता क्या बोलेगा? 10 मिनट और सो जा। सही बात। अगर वहां पे जीत हासिल कर ली ना, कि जो रात को सोच के सोआ था वो सुबह होना चाहिए, करना ही पड़ेगा उसके लिए कुछ ना कुछ। इसको गेम चेंज कर दोगे सर। बिल्कुल। जी। तो गाइस एक चीज समझो, सर ने 1500 सच में कर दिया, मैंने इनको 1500 नहीं बोला था, ना ही हमारा प्लान था 1500 पे करने का। बट अब सर ने बोल दिया है, तो ये आप सबके लिए है कि जितने सर भी सर पर्सनल सॉरी व्हीकल्स सॉरी, हो। मैं आपको रोक रहा हूँ, इसका हाँ जी, हाँ रीजन जी। पता क्या है? हाँ सर जी। मैं ये क्यों बोला मैंने, यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा यार, मैं उनके पीछे उनके मॉम डैड, मैं रिलेट कर रहा हूँ। रीजन क्या बिल्कुल है? सही बात। सर मेरे घर में एक कोई रिश्तेदार आता था ना, तो मेरी माँ मेरे को गेहूं का वो डब्बा नहीं होता, गेहूं कनक होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कनक का डब्बा लेके पीछे से, कि उनको रिश्तेदारों को पता ना चल जाए कि ये मौके पे बिस्किट लेके आ रहे हैं, हम्म। है ना। तो वो मेरे को पता है यार, कई बार ऐसा होता है घर में कुछ भी नहीं होता। तो हम्म। इसीलिए मैंने बोला कि यार, क्योंकि मैं फील करता हूँ, मैं भी वहीं से था। जी। बिल्कुल। सो गाइस सर ने चलो आज बोल दिया है, और हम सच बता रहा हूँ, सर हमारे फेवरेट है, ठीक है, इसीलिए सेशन में आए हैं। तो सर ने बोल दिया है, तो वही चीज है कि 1500 में आपका स्टार्ट होगा बिगिनर्स ग्रुप में। एंड बिगिनर्स ग्रुप में क्या होगा, क्या चीजें आपको मिलेंगी, वो जितने भी लीडर्स पहले आए थे, उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनका माइंडसेट, उनके लाइफ में चेंज देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या पावर है उस ग्रुप की, एंड क्या चीजें आप सीखोगे, राइट। दूसरी चीज कि ये जो 1500 है, ये कोई आपकी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, राइट। ये कोई आपकी ट्रेनिंग फीस नहीं है। इसके जितने भी आपको प्रोडक्ट्स, आपकी 12 डिजिट की आईडी जो आपकी सेकंड डे में लगी होगी फॉरएवर की ओर से, उसी आईडी पे बिलिंग होगी एंड आपको प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट। और इसका मकसद, इसका मोटिव सिंपल इतना कि हमको एक चीज चाहिए कि जिस कंपनी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, एटलीस्ट आपको पता हो कि हाँ भाई वो एक्चुअल में है, एक्चुअल में क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसका सीन है। प्लस दूसरी चीज कि जब आप अपने पेरेंट्स को यूज करवाओगे उन चीजों को, तब पता लगेगा कि क्या एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, क्या अमेरिकन कंपनी जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड में 160 प्लस कंट्रीज में जो चल रही है, ऐसी तो नहीं प्रोडक्ट पास हो गए होंगे हर कंट्री में, कुछ ना कुछ वैल्यू रखती होगी वो चीज। तो वो मेन चीज है। अभी आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहे हो, ठीक है, जो कंडीशंस, जो चीजें हैं,
राइट, वो सारी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टास्क ही सिंपल इतना है कि आपको सेशन एंड होते ही जो भी आपके अपलाइन है, जिस भी पर्सन ने आपको सेशन का लिंक दिया है, उसके पास जाना है एंड जल्दी से जल्दी बोलना है कि प्लीज रजिस्टर मी फॉर बिगिनर्स ग्रुप, एंड उसमें रजिस्टर होके अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट करके जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना है, एंड ताकि आपको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम गाइडेंस दे सकें, जिससे आपके अंदर चेंज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन लेवल, बेसिकली आपकी स्किल्स अपग्रेड हो सके। क्लियर है? हाँ जी मानिक सर। जी, मैं यहाँ पे ना एक बात बोलना चाहता हूँ आप सभी को। देखो, मैं बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से उठा हुआ हूँ। लाइक मैं 100 रुपए के लिए डेली 8-8 घंटे साइकिल भी चलाता था। 8-8 घंटे साइकिल चलाना 100 रुपए के लिए, मतलब ऐसी फैमिली है कि 300 रुपए मतलब सर घर पे आते थे, उसके बाद में घर का गुजारा चलता मतलब था। सर मैं ये ना बंदा बॉर्डर से है, बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इनके समझो। वहां पे आज भी 5G 4G नहीं है। ओके, मतलब पूरे अच्छा दिन में एक ही बस आती है सर, एक ही बस आती है। ठीक ठीक ठीक। सो मैं आप सभी को ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आज से 5.5 साल पहले जब मुझे ये सिस्टम मिला था, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी और जब मुझे फर्स्ट बिलिंग 1500 करवाने की मौका मिला था, अगर उस टाइम पे मैं कुछ सोच लेता कि यार मुझसे नहीं होगा, कुछ भी ओवर थिंकिंग कर लेता, लाइक फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल को लेकर के कुछ भी सोच लेता, तो वो मेरी जिंदगी का गलत डिसीजन होता या सही डिसीजन होता। आज मैं बुर्ज खलीफा के सामने बैठा हूँ। मैं वही आप सोच सब रहा हूँ आप कि सभी सोच। करण सर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ का बॉर्डर, राइट, और फिर वही बंदा उठ के दुबई में बैठा हो। दुबई में बैठा है ना, वो मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि वो मेरी जिंदगी का गलत डिसीजन होता कि सही होता? अगर मैं उस टाइम पे बोल देता कि भाई मैं नहीं कर सकता, हाँ, मुझसे ही नहीं होगा, कोई भी एक्सक्यूज बना करके चला जाता, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन होता। तो आज मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, आज आपका डिसीजन गलत होगा या सही होगा? ऑफ कोर्स आप सभी अपना डिसीजन है वो सही लेने वाले हो, क्योंकि बिल्कुल। अगर आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आज से 5.5 साल पहले कोई भी एक्सक्यूज बना के मैं चला जाता कि यार लाइक पेरेंट्स, ये वो, मैं गरीब हूँ, वो कहते हैं ना कि गरीबी का जो बैग है वो लोग अक्सर सामने बांध के रखते हैं कि यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये वो बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं। अगर उस टाइम पे कुछ भी चीज मैं बोल के चला जाता, वो मेरा डिसीजन गलत होता कि सही होता? माधव सर आप बताओ। 100% गलत होगा। और सबसे गलत होता बड़ी ना। चीज, एक चीज देखो यार गाइस, आपके सामने बैठे हैं लोग, एक एक इमेजिन करना, वो डिसीजन नहीं लिया होता, या क्या कर रहे होते अभी सर? पढ़ रहे होते, मैं- या नौकरी वोकरी कर रहे होते, या ढूंढ रहे होते, वो भी उनके गांव में मिलने वाली नहीं थी। मेरे को ना 6 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर। माँ कसम बोल रहा हूँ, मैंने इससे खूबसूरत चीज ही नहीं देखी यार। ये परफेक्ट है, ये सही बात है, ये सही। एक्चुअल में सही और बात मैं है, ये चीज और मैंने मैं एक चीज में, जब मेरा मैनेजर हुआ था तब मैंने बात बोली थी कि ये बिजनेस उन्हीं लोगों को समझ आता जो वाकई यहाँ से सच्चे हैं बहुत। सही बात है। और जिसके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है उनके दिमाग में ये पड़ेगा। नहीं तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो यार मैंने भी देखा था, बिल्कुल वो है करवाने वाला। सही बात है। आज ये जी सब इस सेशन में भी है, उसका मतलब मोटिव ही ये है कि तुमको ये चीज मिले, राइट। वही बोलता है ना यार, भगवान तुमको जरिया देता है, तुम्हारे हाथ में आके ऐसे पकड़ाएगा नहीं। तुमको चॉइसेस है आज के टाइम में, तुम करोगे नहीं करोगे, तुम्हारे चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कल को तुम कहाँ पे होगे, कहाँ पे बैठोगे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरा फर्स्ट एक- ट्रिप कंपनी की तरफ से था। जी बोलिए बोलिए सर। जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पे ना सर एक कंडीशन रख दीजिए प्लीज। क्योंकि ठीक। ना मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि ना कुछ लोग जो मतलब पहले आएंगे, जो जल्दी से अपना बिलिंग कंप्लीट करेंगे, उन उन्हीं को आप प्लीज अपने ग्रुप में लेके आना। बाकियों को आप सत श्री अकाल बोल देना, नमस्कार बोल देना, सलाम बोल देना। नहीं बिल्कुल सर, आज एक 1 से 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिनकी पेमेंट अमाउंट आती है उनको ही रजिस्टर किया जाएगा, बिकॉज हम खुद समय को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, राइट। बिल्कुल। तो मेरे को एक सिंपल चीज बता कि जिस इंसान ने अपने समय की वैल्यू कर ली, उस इंसान की भगवान वैल्यू कर लेता है खुद। हाँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, पर मेरे को पता है जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी मैं किडनी बेचने के लिए तैयार था। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं था। ऐसा नहीं था, जब मेरे सही को बात। पैसा कमाने का मौका मिला, अगर उस समय मैं अपना डिसीजन ना ले पाऊं, तो फिर ये उन लोगों के लिए बिजनेस है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। जी सो गाइस देख लो, ठीक है, सारी चीजें आपको पता लग गई हैं क्या करना है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी भी हम उस चीज को वेस्ट करें, राइट। 2 घंटे का टाइम है, उसमें से 10 मिनट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी पर्सन हैं, प्लीज अपने अपने पर्सन को कॉन्टेक्ट कीजिए, राइट। एंड अपनी स्क्रीनशॉट बिलिंग अमाउंट डिपॉजिट करवा के अपनी सीट रजिस्टर करिए। आज ही वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसका नाम है बिगनर्स ग्रुप, ठीक है। एंड उसमें ऐड होके फिर हम मिलेंगे 7 PM के सेशंस में, 12 PM के सेशंस में, एंड 4 PM के सेशंस में, राइट। हाँ जी अभी मनीष। तो वो ट्रेलर है, हाँ सही बात है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ओके भाई, कितना कुछ है यहाँ पे। ठीक है जी। तो बाकी आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार कर दो, जिसने भी आपको इनवाइट किया है उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम रेडी टू पे।
ओके जी, हाउ टू पे कर दो, हाउ टू पे, उसको मैसेज करो राइट नाउ, हाउ टू पे, स्क्रीनशॉट लेके उसको मैसेज कर दो हाउ टू पे, वो आपको स्कैनर क्यूआर जो भी भेजेगा वो होएगा। ये नहीं है कि हम कोई अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहे हैं या हम सिखाने के पैसे ले रहे हैं, नहीं भाई, जो तुम पे कर रहे हो दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स आएंगे तुम्हारे घर में। ओके, दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स आएंगे, वो यूज करोगे ना, खुद बोलोगे भाई काम तो जबरदस्त है। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल। ठीक है जी, बाकी पिक्चर तो अभी बाकी बाकी है। बाकी ओके, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, हर पतंग को कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान चीर के दिखाना है। सब सब जन्म लेते हैं, सब मर जाते हैं, जानवर भी ये करता है ना। लेकिन यार जिंदगी, इंसान की जिंदगी मिली है ना, कुछ करके जाओ, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन के जाओ यार, बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो शुरुआत होएगी डिसीजन से। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक ऑल द बेस्ट केयर। गाइस। पे मिलते हैं रात को ट्रेनिंग लव यू करते हैं। गाइस। ओके, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जाऊँ।